नमस्कार जय जगन्नाथ पिलाने आज क्लास रे आमे 100टी पेडागोजी रो क्वेश्चन करबा जोटा कि देखिबा जदी एग्जाम पर्सपेक्टिव रो बहुत इंपोर्टेंट रहइबो काहे कहूची ना आज रो जो हिंदी रो एग्जाम हेतला तार क्वेश्चन आपण उठै देखंतु पेडागोजी रो तो केते आसी प्राय 17 18टा डायरेक्ट क्वेश्चन आसी पिला माने जो क्वेश्चन ला बारंबार करैछि रिपीटेडली करैछि क्वेश्चन गुडा को डायरेक्टली 17 18 क्वेश्चन आसी हम सेति पय ग्यारंटी सह कहूची जो माने मो क्लास देखिथिबे निहाती 17 ରୁ 18 डायरेक्ट क्वेश्चन पाइबे से माने निहाती पिला माने कारण देखि सारछि पीसीएम रो देखि सारछि सीबीजेड रो देखि सारछि आज हिंदी क्वेश्चन भी देखिली पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आछि पिला माने पूरा डायरेक्ट न होले भी कांसेप्ट सेम रहउछि पक्का पक्की शेयर रहउछि तेनु आपण डायरेक्ट आपण जो माने जोठी भी पढि जंदी पेडाको जदी परिश्रम करि जंदी ताल डायरेक्टली 17 ରୁ 18 आपण जहा भी उठै परिबे ता छडा आज रो क्लास रे देखुतली जो माने एसएसटी मोरटा एसएसटी क्लास उडा देखुछन से माने देखंतु थरे आज रो हिंदी क्लास हिंदी रो एग्जाम रो क्वेश्चन देखंतु आपण निहाती देख जानि परिबे केते क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करछन डायरेक्ट क्वेश्चन पिला माने प्रैक्टिस करछन सेउडा ठीक अछि तो सेतले कुछ पिला माने टाइम वेस्ट न करी बेसी किछ नुवा न पड़ी कि प्लेलिस्ट जो वीडियो गुडा अछि पिला माने मो व्यू पय म कहूनी भलो पय कहूची आपण माने भलो पय कहूची प्लेलिस्ट जो वीडियो गुडा अछि थरे थरे निहाती देखि दियंतु डायरेक्टली क्वेश्चन अछि पिला माने किछि बेसी डिफिकल्ट पडुनी मो सेति पय आज डिसाइड कली पेडागोजी रो क्लास करिया पय एना बहुत इजी पडुछ पिला माने ठीक अछि बाकी आपण माने इच्छा हमें टाइम न वेस्ट न करी जिबा क्वेश्चन नंबर 1 कहला Piaget's concept of schema refers to Piaget को जो concept अछि जो schema ता कोन रेफर करता है फिक्स्ड लर्निंग पैटर्न ऑप्शन बी कहला मेंटल स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइज नॉलेज ना ऑप्शन सी ए टेक्निकल स्ट्रेटजी ना ऑप्शन डी एन इमोशनल रिस्पांस तो Piaget को schema कोन कहला ना schema होछि कोन नाम पैकेट schema रा डायरेक्ट मीनिंग जेता हम देखि कोन पिला माने आपण माने आंसर करनु मु बुझेली हला schema रा मीनिंग हला कोन ना पैकेट्स ऑफ नॉलेज पैकेट्स ऑफ कोन नॉलेज जोडा कि हम स्टोर हेकि रहिथा गोडा हम ब्रेन ने स्टोर हेकि रहिथा ता माने कोन ता माने एया कि देखिबा जे एक्सप्लेनेशन कोन स्कीमा इज ए कॉग्निटिव फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स लर्नर्स ऑप्शन बी तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर कोया पे भूली गेली सॉरी तो स्कीमा इज ए कॉग्निटिव फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स लर्नर्स इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन कोन करे इंटरप्रेट करि रखे कोड ना तार ब्रेन तो कोड रखे पिला ना ता ब्रेन डेवलप्स थ्रू असिमिलेशन करिवो और अकोमोडेशन करिवो ऑलरेडी असिमिलेशन अकोमोडेशन ऊपर बहुत क्लास कराई थ्योरी क्लास भी कराई एमसीयू क्लास भी कराई फॉर्मिंग बेसन पियाजे थ्योरी प्रथम कथा स्कीमा थ्योरी स्कीमा कथा के कहले ना पियाजे कहले तो स्कीमा रा माने कोन ना पैकेट्स ऑफ नॉलेज जोडा हम ब्रेन ने स्टोर हेक रहता माने कोन प्रथम गोटे देखियो जे गोटे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दोजी तो गोटे छुआ जे प्रथम देखिला तो गोटे कुकुर को देखिला से पचारिबो ता मागु ये कोन ता मा कहबो कुकुर ता मुंड रे कोन पसी जीवो जे चारि गुडिया जार चारटा गोड़ एबा दीटा आखी दीटा कान ए होची कुकुर तापर से गाई को देखले कि से कोन कहबो एटा गोटे कुकुर ता माने कोन ना तार पैकेट ऑफ नॉलेज जो स्कीमा स्टोर हेकि रही कोन ना चारटा गोड़ दीटा कान दीटा आखी से होची कुकुर बोली तो से गाई की भी प्रथमे कुकुर भाबियो किंतु तापर ता माता कहबो ना एटा तो असिमिलेशन अकोमोडेशन कथा बोले आसेला कि ना एटा होची कुकुर न एटा होची गाई होची कुकुर टू डिफरेंट तो सेउडा होची गोटे स्कीमा पिला ठीक अछि तो क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू भाइगोस्की लर्निंग फास्ट ऑकर्स भाइगोस्की को हिसाब रे लर्निंग प्रथमे केमिति हुए इंडिविजुअली थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑप्शन सी सोशली बिटवीन पीपल ऑप्शन डी ओनली आफ्टर मैच्योरेशन तो भाइगोस्की कथा जब पइला ताहले भाइगोस्की कहा पर बेसी एम्फासाइज करथले कहा पर अधिक प्रेशराइज करथले ना से करथले पिला माने सोसाइटी ऊपर तार से कहा पर करथले ना प्रथम से करथले सोसाइटी माने ताने राइट आंसर बसियो ना ऑप्शन सी सोशली बिटवीन पीपल माने पिलाटी समाज रो अधिक सिकिबो क्वेश्चन नंबर 3 readiness to learn is closely related to interest and attention ऑप्शन बी कॉग्निटिव मैच्योरिटी ऑप्शन सी पनिशमेंट एंड रिवार्ड ना टीचिंग एड्स तो रेडीनेस टू लर्न आमे जदी 6 मासर छुआ को देई देबा एबीसीडी पढिया पय से पढि परियो कि ता माने कोन ना से रेडी नाही सेटा हला रेडीनेस टू लर्न तो 6 एबीसीडी केतल पिलाडी पढिबो मिनिमम 2 वर्ष हितवा दरकार 2 वर्ष 2.5 वर्ष पिला को आमे जदि एबीसीडी सिकेबा से एबीसीडी सिकि परियो तो सेटा होची रेडीनेस टू लर्न ताने कोन अछि राइट आंसर राइट आंसर ऑप्शन बी कॉग्निटिव मैच्योरिटी तार आसिया दरकार कॉग्निटिव माने कोन कॉग्निटिव हला माने ब्रेन कथा बोले छै कॉग्निटिव प्लस माने कोन ना ब्रेन कोन ना जो बुद्धि दिमाग इंटेलिजेंट कथा छिला ताको हम कहबा कॉग्निटिव मैच्योरिटी सेटा कोन हम कॉग्निटिव मैच्योरिटी पिला माने बुझि पेला आशा करछि बुझि पारते क्वेश्चन नंबर 4 द आइडिया ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बा सीसीई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज स्ट्रांगली प्रमोटेड बाय स्किनर थॉर्नडाइक जॉन डीवे ना ब्रूनर का द्वारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को स्ट्रांगली प्रमोट करा जाई थिला तार राइट आंसर देखा कोन राइट आंसर होची जॉन डीवे आ जॉन डीवे आ कोन कहै छै ना फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोली कहै छै एटा लिखि रखता बेला फादर ऑफ चाइल्ड
साइकोलोजी बोली मध्य कहा कुआए ना जॉन डीव को कहा जाए पिला ठीक है। तो पिला रिक्वेस्ट रहिबो आपण प्ले लिस्ट विजिट करी जहाँ भी जेती क्लास होती दिन को जब गोटे गोटे क्लास भी देखुं गोटे गोटे नुह गोटे गोटे सर तो निहाती दिन को 3-4टा क्लास देखु आप पूरा थरोली सब क्लीयर हो एमसीक्यू डायरेक्ट क्लीयर माने क्लीयर हो गले जहाँ भी 17-18टा क्वेश्चन पाइबे पिला ठीक है। तो जहाँ भी प्लेलिस्ट विजिट कर क्लास देखो मो व्यू कहूनी बारंबार कहूँ गॉड प्रॉमिस व्यू कहूनी आपण मान भल कहूँ निहाती प्लेलिस्ट विजिट कर क्लास गुड़ा सब देखी दिखाँ पेडागोजी बहुत क्लास है तो से क्लास करूँ क्वेश्चन नंबर 5 ऑपरेंट कंडीशनिंग फोकसेस ऑन एसोसिएशन ऑफ स्टिमुली reinforcement of behavior ऑप्शन सी कॉन्शियसनेस मोटिव्स सॉरी अनकॉन्शियस मोटिव्स ऑप्शन डी कॉग्निटिव स्कीमा। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग तो प्रथम जब क्वेश्चन बताए ऑपरेंट कंडीशनिंग देइथिला कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के देइथिला ऑपरेंट कंडीशनिंग के देइथिला स्किनर देइथिले के देइथिले पिला माने स्किनर देइथिले आकु मन रखिया पई कोन कहिथिले ऑपेरा माने कोन यात्रापाठी जो माने जानछि माने कोन करନ୍ତି क्रीम लगाନ୍ତି को लगाନ୍ତି ना स्किन रे मुंह रे तो सेउड मन रखियो स्किनर। तो ता फोकस कोन करथा ऑपरेंट कंडीशनिंग फोकस कोन करी थाए राइट आंसर कोन आछो को राइट आंसर आछो कोन ना रेनफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग स्टेट्स दैट बिहेवियर सेव होता है कि थ्रू रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट गोटे पिलाटी जदि कौन कला ना गोटे भल बिहेवियर कर रेनफोर्समेंट दबा रेनफोर्समेंट देले कौन हम चांस अच्छी सेकेंड टाइम से कौन कर भल बिहेवियर कर किंतु से जगह पनिशमेंट दबा से जगह पनिशमेंट दबा तार कौन हम ना से जो खराब बिहेवियर कौन हुए तो बढ़ी पारे न कमिकी हुए तो बढ़ी पारे। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड मेनली टू फॉर्मेटिव समेटिव एटा सब केते बुझेई छी डायग्नोस्टिक। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट केतेबेले हुए सर्टिफाई लर्निंग assign grades improve ongoing learning ऑप्शन डी स्क्रीन लर्नर्स राइट आंसर कोन आसीबो ना फॉर्मेटिव हिता केतोले पिला माने ना फॉर्मेटिव हिता improve ongoing learning फॉर्मेटिव ता केतोले हिता ना फॉर्मेटिव होइता केतोले ना ongoing प्रोसेस फॉर्मेटिव ता होची कोन पिला माने ongoing प्रोसेस केतोले हिता ना क्लास रो जदी 45 मिनिट्स होची गोटे क्लास टी ताले 30 मिनिट फास्ट कोन टीचर पढेले आउ जो लास्ट 15 मिनिट्स रहला से कोन करबे जेउटा 30 मिनिट पढेतले तार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबे दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट एटा कोन रेगुलर एटा होची कंटीन्यूअस असेसमेंट पिला माने बुझ पेलो। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड्स फ्रीक्वेंट फीडबैक एटा मन रखताओ फीडबैक कथा जोडी आसीओ फ्रीक्वेंट फीडबैक कथा जोडी आसीओ सेटा आसीओ फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आ बेटा ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन सब बेले कंटीन्यूअस के चली थाए इट हेल्प्स द टीचर मोटिवेट यदि हम कोई समेटिव हला केतो ना एट द एंड माने कोन ना एनुअल एग्जाम हे गेला तमरो एनुअल एग्जाम हे गेला आ तमन को एग्जाम हे गेला हाँ मेन तो एनुअल एग्जाम तापर कोन को जाय सर्टिफिकेशन बोली मध्ये को जाय काकू समेटिव को सर्टिफिकेशन बोली मध्ये को जाय काई एनुअल एग्जाम सइला पर हम सर्टिफिकेट पाई थांदी बुझला। तापर क्वेश्चन नंबर 7 को जिबा ए चाइल्ड हु स्ट्रगल्स टू रीड वर्ड्स इवन with normal intelligence likely has ADHD dyslexia autism ना dysgraphia कोन ठीक होइछ रीड वर्ड्स पढी पारे नाही तार वर्ड्स पढी पारे नाही ताको हम कोन कहबा ना ताको हम कहबा डिसलेक्सिया कोन कहिथिन ना पढिबार उल्टा होची कोन लेखिबा। तो राइट आंसर आछो डिसलेक्सिया एडा मन रखिबो रीड कथा कहला तो पढिबार उल्टा हला कोन लेखिबा डिसलेक्सिया माने सेटा कहबो लेखिबा डिसलेक्सिया सेटा हला जेतबेले पिलाटी पढी पारे नाही वर्ड पढी पारे नाही ताको हम कहंती डिसलेक्सिया बुझला कोन ना डिसलेक्सिया अफेक्ट्स एबिलिटी टू रीड एंड डिकोड वर्ड्स डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस एली डिटेक्शन हेले कमी जाई पारे। छाड़ क्वेश्चन नंबर 8 द बेस्ट मेथड टू टीच कांसेप्ट फॉर्मेशन इज द बेस्ट मेथड टू टीच कांसेप्ट फॉर्मेशन ताको हम कोन कहंती लेक्चर मेथड डिस्कवरी लर्निंग ड्रिल एंड प्रैक्टिस ना मेमोराइजेशन ताको हम कोन कहबा पिला माने ताको हम कहबा डिस्कवरी लर्निंग। बेस्ट मेथड कोडा टीच कांसेप्ट पढिया गले बेस्ट मेथड कोडा हो लेक्चर मेथड आसी टीचर को पढे दे दियो कि ना डिस्कवरी लर्निंग में मेमोराइजेशन होने तार सॉरी ड्रिल एंड प्रैक्टिस में राइट आंसर कोन सेना डिस्कवरी लर्निंग पिला जो डिस्कवरी करी पाठ पढिबो निजे तो आविष्कार करी पढिबो निजे तो कोन करियो प्रैक्टिकल करी पढो ताको हम कहबा डिस्कवरी मेथड ताहले दे पिलाटी कांसेप्ट सिखिबो। कोन क्वेश्चन नंबर 9 द लॉ ऑफ रेडीनेस वाज प्रपोज्ड बाय हम जानले लॉ ऑफ रेडीनेस कोन किंतु तापर ताको देइथिला कि पिला माने ऑप्शन एकला मैस्लो तापर एकला पावलोव तापर एकला थंडाई ताना ऑप्शन डी गला पियाजे। तो राइट आंसर देखियो राइट आंसर आछो कोन ना थंडाई लॉ ऑफ रेडीनेस के दिले पिला माने थंडाई के दिले लॉ ऑफ रेडीनेस। तो आहार पीडीएफ पढिया चाहूतिले पिला माने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर जिवो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन में देई देथिबी तो डिस्क्रिप्शन में जॉइन कर जांतु
आज वीडियो अपलोड होबारे मु इवनिंग रे ही पीडीएफ शेयर कर दे पिला माने एग्जाम नाही बहुत दिन नाही बहुत निकट रे तेणु पीडीएफ संग संग प्रोवाइड कर दूची पिला माने तो आपण माने फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइन करिकी पीडीएफ डाउनलोड करी पढ़ी पारिबे पिला माने हला किछ असुविधा नै पढ़ी चलो पिला माने क्वेश्चन नंबर 10 इन इंक्लूसिव एजुकेशन द प्रिंसिपल फॉलोड इज इंक्लूसिव एजुकेशन ने को नियमटा को फॉलो करा जाए को नियमटा फॉलो करा जाए सेग्रीगेशन सेपरेशन इंटीग्रेशन ना नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड सेग्रीगेशन माने कोन अलगा करिया सेपरेशन माने अलगा करिया इंटीग्रेशन माने मिसई दबा ऑप्शन डी को नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड कोन आसीबो राइट आंसर आसीबो कोन ना ऑप्शन डी नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड से इंक्लूसिव एजुकेशन माने कोन समस्त को सांगर नै कि पाठ पढिया माने समस्त पढिबे गुटे क्लास रे समस्त पढिबे ताकू कहबा इंक्लूसिव एजुकेशन किंतु सेग्रीगेशन सेपरेशन माने अलग अलग कर दबा तो से तो भूल गेला तो राइट आंसर कहीं ऑप्शन डी होबो ऑप्शन डी होबो कोन ना नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ हिज सेक्स हिज रिलीजन हिज तापर हम कोन कहबे तार एबिलिटी से मेल की फीमेल हेताउ तार हिंदू मुस्लिम जा भी हेताउ कि से अंध छोटा कोना जहा भी हेताउ कौन सी छुआ पछरे जेमति रहिबे नै ताको समस्त को नै पाठ पढिया कहबा हम कोन ना इंक्लूसिव एजुकेशन पिला माने हला क्वेश्चन नंबर 11 मेटाकॉग्निशन माने कोन मेमोराइजिंग लेसन्स थिंकिंग अबाउट वन्स थिंकिंग रैपिड लर्निंग ना इमोशनल मैच्योरिटी तो मेटाकॉग्निशन मीनिंग कोन पिला माने मन रखियो मेटाकॉग्निशन मीनिंग एटा घोषी रखो पिला माने ऑप्शन बी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिंकिंग अबाउट ओन थिंकिंग अबाउट वन्स थिंकिंग आ माने कोन ना मेटाकॉग्निशन इज अवेयरनेस ऑफ वन्स ओन थॉट प्रोसेस मो निज भावना ऊपर मोर कंट्रोल अछि तो सेटा ला मेटाकॉग्निशन मु केते दूर भाबी परिबी कोन करि परिबी सेटा होची मेटाकॉग्निशन इट हेल्प्स लर्नर्स प्लान तो मु केमिति प्लान करबी कि समस्तंकर एलटीआर मेन पई समस्तंकर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी समान नुहे कि हुए तो 6 घंटा पढुथो कि हो तो 8 घंटा पढि परथो कि राति रे कोन करथो पेडागोजी पढुथो कि राति 10टा रे कोन करथो एसएसटी पढुथो कि ज्योग्राफी पढुथो कि हिस्ट्री पढुथो तो सेटा लर्नर्स प्लान ताको मन से निजु के मॉनिटर करबे एवं इवैल्यूएट करबे ताको लर्निंग स्ट्रेटजी दैट इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन सेने कि तो आंसर को ना थिंकिंग अबाउट वन्स थिंकिंग माने निजरो थिंकिंग विषय भाबिबा सेटा होची मेटाकॉग्निशन बुझि पालो पिला माने आशा करछु बुझि पारथो ये सब कांसेप्ट गुडा ना एक सब कांसेप्ट गुडा मु माने ऑलरेडी पेडागोजी रो बहुत सारा क्लास रे बुझी सारी पिला माने सेते हम तरतर जाउची स्पीड रे जाउची तो सेते कुछ पिला माने प्ले लिस्ट विजिट करके से सब क्लास गुडा देखि दंतु बहुत ही हेल्पफुल पिला माने गॉड प्रॉमिस बहुत हेल्पफुल हो निजे ही मते कमेंट करियो निजे नले मते मेसेज व्हाट्सएप नंबर दे दूची 8093065629 पिला माने जदी हेल्प न कला मते ए नंबर रे मेसेज करियो पिला माने आ चैनल को जो सब्सक्राइब करछ अनसब्सक्राइब कर दे पळेबो हला किंतु एति की फॉर द गॉड से निजर भलो पई कहूची पिला माने निहाती प्लेलिस्ट विजिट करे सब क्लास गुडा पेडागोजी रे देखंतु आ आर्ट्स पिला माने तो स्पेशली एसएसटी जहाँ भी क्लास होची जो भी क्वेश्चन गुडा प्रैक्टिस करा होची से सब क्लास गुडा देखंतु आ थरे थरे बहुत हेल्पफुल आज हिंदी क्वेश्चन देखंतु पिला माने पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा सेही क्वेश्चन गुडा पढिछ मते 2-4 जन पिला मेसेज करथि मु एते इजी क्वेश्चन पढिछ से माने मेसेज भी मु डायरेक्ट देखै देबी सर कहउछन सर आपन क्लास रे बहुत हेल्पफुल हेची डायरेक्ट क्वेश्चन आसी सर पिला माने सत कहउछ बाकी आपण मान इच्छा क्वेश्चन नंबर 12 कोन कला स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू स्कैफोल्डिंग टर्म ला के दिथले यदि प्रथम पचारि हो छाड़ स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू ऑप्शन एकला फिक्स्ड लर्निंग सपोर्ट ऑप्शन बी टेम्पररी सपोर्ट बाय टीचर ऑप्शन सी रिवार्ड्स फॉर परफॉर्मेंस ऑप्शन डी प्योर ट्यूटरिंग ओनली तो स्कैफोल्डिंग रे मानेटा कोन स्कैफोल्डिंग मानेला टेम्पररी सपोर्ट बाय टीचर नॉट ओनली टीचर बट आल्सो कोन ना मे बी योर पेरेंट्स मे बी योर फ्रेंड्स मे बी योर कजिन्स मे बी योर जी है मोर नॉलेजेबल अदर्स ये गोटे टर्म आसे मोर नॉलेजेबल अदर्स केवल जो टीचर तो मोटो अधिक सेठी नहीं हाँ बाकी स्कैफोल्डिंग माने कोन ना टेम्पररी सपोर्ट दिया जाए टीचर द्वारा माने टीचिंग कथा जे देखिबा ताने टीचर राइट आंसर बट यदि इन जनरल देखिबा स्कैफोल्डिंग माने कोन ना एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर्स जो माने तम ठारो अधिक जानि चंदी से माने जतल तुमको शिक्षा देले सेटा को हम कहबा स्कैफोल्डिंग शिक्षा पुनी परमानेंट नु एटी कोन लिखा टेम्पररी कोन ना पिलाटी साइकिल शिखि पारने ता बापा सेठो कोन गला से साइकिल केरियर उठी धइला टिके टिके बाट धरियो पुनी छाड़ दो टिके टिके बाट धरियो पुनी छाड़ दो से कोन जीवन सारा ता केरियर धरि रहउची ना पिलाटी थरे शिखि गला पर छाड़ देला दैट इज कॉल्ड टेम्पररी सपोर्ट बुझि पाइलो बिला माने स्कैफोल्डिंग कोन scaffolding is a temporary guidance provided by a teacher or peer which is gradually removed as the learner becomes independent पिला जतल गाड़ी पूरा शिखि गला इंडिपेंडेंट हे गला पूरा साइकिल शिखि गला त कोन रिमूव कर दिया गला से जो हेल्प ता रिमूव कर दिया गला दैट इज कॉल्ड पिला माने scaffolding according to 13 according to Kohlberg moral development is influenced by कोलबर्ग हिसाब रे मोरल डेवलपमेंट ता केमिति इन्फ्लुएंस हेई थाए प्रभावित हेई थाए रेनफोर्समेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट पनिशमेंट ना इमिटेशन कोन इमिटेशन माने अनुकरण करिया बा एक्टिंग करिया तो कोलबर्ग हिसाब रे
मोराल डेभलपमेंट कौन से पिला माने ना कॉग्निटिव डेभलपमेंट मोराल डेभलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉग्निटिव डेभलपमेंट कौन ना कोलबर्ग believed moral reasoning develops in stages parallel to cognitive मान एमिति moral development जिमिति हबो कोन ना moral reasoning टा जिमिति हबो तमर cognitive development सहित parallelly चले माने कोन गोटे शिक्षित एजुकेटेड लोकर ता बुद्धि এবং তা moral development পাখাপাখি সমান থাকে মানে যেতে শিক্ষিত তার moral development সেতে অধিক হেই থাকে higher thinking leads to higher moral judgment এটি বুঝি পারিও যাହାର thinking টা higher তার moral judgment টা भी ଅଧିକ বুঝি পারছো যেতে যেতে তুমি এজুকেটেড লোক দেখো এপিজে আব্দুল কালাম দেখো কেতে সিম্পল তুমি দেখো ଆଉ কাউ দেখো যদি সুন্দর পিচাই লাটেস্ট एग्जांपल देखो सुंदर पिचाई केते सिंपल लाइफस्टाइल बुझी पारछ आ किंतु हमरो जो माने छाड़ो हम एते बुझिबा ना क्वेश्चन 14 द बेस्ट वे टू हैंडल डिस्ट्रप्टिव लर्नर माने ठीक है बदमाश जो माने कोन दुष्ट पिला माने जो माने क्लास रो होत ताको हम बेस्ट हैंडल केमिति करबा पनिशमेंट दवा इग्नोर करबा अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइन कॉजेस या फिर ऑप्शन डी सेंडिंग आउट क्लासेस देखो पनिशमेंट दवा ने पेडागोजी पनिशमेंट मना कर इग्नोर भी मना कर है सेंडिंग आउट ऑफ क्लास हे परिबने किंतु तारा प्रॉब्लम टा कोन हम जदी बुझिबा दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइन कॉजेस तार कारणटा बुझिबा कारणटा कोन काहे से एमिति दुष्टामी करूची क्लास को डिस्टर्ब करूची द टर्म जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जोटा का हम कहंती जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जोटा का हम कहंती जेडपीडी refers to what a child cannot do what a child can do alone what a child can do with help ऑप्शन डी what a child refuses to do तो जेडपीडी रो कोन जेडपीडी माने कोन पिला माने ना राइट आंसर हो जो ऑप्शन सी what a child can do with help माने कोन पिलाटी जो साइकिल तो सिखि गला ने ता बापा केरल धला जोडा धरला पर से सिखि गला सेटा हला जेडपीडी जेपन साइकिल जोडा सिखि नथला ताले सेटा कोन होतला ना जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट ता कोन जेडएडी पिला माने ता कोन जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट तापर कोठी गला जेडपीडी गला जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को गला जी हेल्प ला ता हम कोन कहबा ताको हम कहबा एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर्स से जो प्रोसेस ता कोन कहबा पिला माने स्कैफोल्डिंग कहबा बुझि पालो सब टर्म बुझि पालो जदि पचारिबो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट माने कोन ना व्हाट ए चाइल्ड कैन डू विथ द हेल्प जदि पिलाटू सहाय्य मिला से कोन करि परिबो दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किंतु जेपन सहाय्य मिलथला से कोन जोटा करूथला सेटा होची जेडएडी माने जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट तुमु गानी गोटे साइकिल धर दिया जो तमे चले देबो कि तुम से पर्यंत कोन जेडएडी रो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट तुम पाकर साइकिल थाउ न थाउ तुम जेमि दिथलो सेमि देतो किंतु तुम तो साइकिल चला सिखि गेलो तमे कोन तुम हेला गोटे साइकिल चला सिखि गेलो तुम हेला जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट हेगला सॉरी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हेगला तुम जे हेल्प कले ताको हम कहया एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर्स आ से जो प्रोसेस ता कोनते स्कैफोल्डिंग बुझि पालो आशा करू संपूर्ण बुझि पारथियो क्वेश्चन नंबर 16 ए रुब्रिक इज यूज्ड फॉर समेटिव स्कोरिंग ओनली स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट क्राइटेरिया ऑप्शन सी रिकॉर्डिंग अटेंडेंस ऑप्शन डी अवार्डिंग रैंक्स तो क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर कोन आछो राइट आंसर आछो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट क्राइटेरिया तो रुब्रिक कोन पे यूज करा जाय ना स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट क्राइटेरिया पिलांग जो असेसमेंट करा जाय सेटा ଗୋଟେ स्ट्रक्चर କରି रखा जाय दैट इज कॉल्ड रुब्रिक्स क्वेश्चन नंबर 17 कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग एम्फासाइजेस कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग का ऊपर एम्फासाइज करी थाए पैसिव लर्निंग ऊपर टीचर सेंटर्ड लर्निंग ऊपर लर्नर्स कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज ना मेमोराइजेशन ऊपर तो कंस्ट्रक्ट देला माने कोन पिला माने पिलाटी निजे नॉलेज को निजे कंस्ट्रक्ट करबो त राइट आंसर कोन छै ऑप्शन सी लर्नर्स कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज पिलाटी निजे निजर ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करबो व्हाट इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट रा भीतर कोडा प्रिंसिपल नो डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल जे देखो समस्त सब पिला डेवलपमेंट समान थाए कि 2 वर्ष 3 वर्ष पर्यंत भी कथा कहनु थाए तो साले समान होदी डेवलपमेंट भ्यारीज एमंग इंडिविजुअल सेटा ठीक डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एटा ठीक से कहू कोन क्वेश्चन कोन देखै तीनटा ठीक है व्हिच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट खाली चाइल्ड डेवलपमेंट कोडा प्रिंसिपल होता है डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल एटा भूल सॉरी एटा ठीक डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल एटा भूल ताने एटा ही राइट आंसर डेवलपमेंट समस्त में समान डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल हम जानि छने पिलाटी फास्ट कोन कला तो सोई के रहिथो तापर धीरे धीरे पेटेबो तापर धीरे धीरे कोन आंठेबो तापर छिडाबो तापर चलीबो सेटा सीक्वेंशियल समस्त में समान किंतु समस्त में डेवलपमेंट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेटा हुए नाही केबे के 2 वर्ष कथा कोइ से 3 वर्ष कथा कोइ बुझला बुझि पाइला आशा करी बुझि पारथियो जिनसटा कोन क्वेश्चन आउथर कहि दो सुन एटी कंफ्यूज आइतो पिला माने देखो कहि दो डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल एटा करेक्ट सीक्वेंशियल माने कोन गोटे दिन पर गोटे दिन एटा समस्त में समान काई पेटेला तापर आंठेबो तापर चलीबो तापर दौड़िबो एटा समान बट ऑप्शन बी कोन ना डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल
ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଛୁଆ ବର୍ଷକରେ ୱାର୍ଲଡର ସବୁ ଛୁଆ କ'ଣ କରିବେ ନାଚିବେ ଚାଲିବେ ଗାଇବେ ଏଇଟା କ'ଣ ସମାନ ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଜ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଇଟା ହିଁ ତ ତାକୁ କାଟିଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରେ ଭ୍ୟାରି କରେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାନଙ୍କର ଆର ଏକ୍ସ ର ଯେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ୱାଇ ର ଯେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଜେଡ୍ ର ଯେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ପି ର ସେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ କାହାରି ସମାନ ନୁହେଁ ବୁଝିପାରିଲ। क्वेश्चन नंबर 19 तो पिलाମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି କ୍ଲାସକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ନହେଲେ ପଢ଼ି ଚାଲ ବାକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ହେଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। क्वेश्चन नंबर 19 मल्टी ग्रेड टीचिंग जनरली रिक्वायर्स ओनली लेक्चर रिड्यूस्ड सिलेबस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ना रैंक ऑर्डरिंग पुपिल्स तो मल्टी ग्रेड टीचिंग कौन पिलाମାନେ बड़ा क्वेश्चन मल्टी ग्रेड टीचिंग कौन पिलाମାନେ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आमाने कौन आमाने जे देखिबा कोन एक्सप्लेनेशन मल्टी ग्रेड सेटिंग रे एक्टिविटी बेस्ड पाठ पढ़ा जाए पियर सपोर्टेड पियर माने फ्रेंड्स सांग साथी सपोर्टेड लर्निंग अलाउ करा करे जे पिला मानको स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली माने क्लास 4 क्लास 5 क्लास 6 समस्त मिसी गोरा काम करंती ताको कोन कोन ना स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली आराम रे काम करंती। क्वेश्चन नंबर 20 द मेन पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट जता जदी क्वेश्चन ने पढिला पिला माने सब बेले मन तो डायग्नोज माने कोन परीक्षा जो करिया डायग्नोज माने कोन परीक्षा करा तुम सांगू को ज्वर होला तुम सांगू को नहीं कि गलो डॉक्टर कती डॉक्टर कहला ब्लड टेस्ट करी कण काई ना डॉक्टर निजे ही जानि पाले को ज्वर होई छै मलेरिया है फाइलेरिया है से निमोनिया है कौन है जानि पाले तो प्रथम जो डायग्नोज करा जाय कोन ना परीक्षा करा जाय ताने कोन तापर से धरा पेला ब्लड टेस्ट करा धरा पेला तापर डॉक्टर जानला कोन आपन ना मलेरिया है ता कोन है पेला ना मलेरिया है तो से सही हिसाब रे मेडिसिन दबो तो राइट आंसर कोन आसीबो ना टेस्टिंग मेमोरी फाइंडिंग लर्निंग गैप्स प्रमोटिंग स्टूडेंट्स ना रैंकिंग स्टूडेंट्स कोन आसीबो राइट आंसर आसीबो कोन पिला माने ना ऑप्शन बी फाइंडिंग लर्निंग गैप्स कोन हला डॉक्टर एटी फाइंड कला को ज्वर ताको हे सेति ताको कला ब्लड टेस्ट करा पे तो सेला ऑप्शन बी करा आंसर फाइंडिंग लर्निंग गैप्स डायग्नोस्टिक टेस्ट को बाय करा जाय ना लर्निंग गैप केउटी पिलाटीर रही जाय छै सेटा को जाय डायग्नोस्टिक टेस्ट तो एटा स्टार्टिंग रु करा जाय जति पचारि एटा केते हुए ना एटी ए माने कोनडा कोनते हमर इंस्ट्रक्शन पीरियड रो स्टार्टिंग रे करा जाय था मन पियोडा पिला में लिखि रखो इंस्ट्रक्शन पीरियड रो स्टार्टिंग रु करा जाय डायग्नोस्टिक टेस्ट हला समेटिव टा लास्ट रे करा जाय आ फॉर्मेटिव टा होची कोन ना कंटीन्यूअस चाली थाए ऑनगोइंग प्रोसेस हला। क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग को विदर कोटा बेस्ट एक्सप्लेन करी थाए स्टूडेंट्स मेमोराइजिंग फैक्ट्स गिवन बाय टीचर जदि कंस्ट्रक्टिविस्ट देला कंस्ट्रक्टिविस्ट माने कोन पिला माने निजे ज्ञान निजे नॉलेज को निजे कंस्ट्रक्ट करिवे तो ठीक है स्टूडेंट मेमोराइज करिवे ताले ऑप्शन भूल हेला स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट मीनिंग थ्रू प्रायर नॉलेज एटा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन सी देखा स्टूडेंट्स इमिटेट करिवे टीचर बिहेवियर को जदि इमिटेट करिवे ताले कोन लाभ होला कंस्ट्रक्ट कोन गले ऑप्शन डी स्टूडेंट्स रीडिंग द टेक्स्ट बुक साइलेंटली पढे किछ न राइट आंसर आसे कोन पिला माने निजे ज्ञान निजे कंस्ट्रक्ट करिवे। तापर जो क्वेश्चन नंबर 22 अकॉर्डिंग टू पियाजे द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स appears in which stage अच्छा बढ़िया क्वेश्चन ला पियाजे को जो स्टेजेस थिला तो ता दरे कंक्रीट ऑब्जेक्ट को जो लॉजिकली थिंक करन से माने कोन ना कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स भितरे कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स विषय रे को स्टेज रास्ता सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल ना कंक्रीट ऑपरेशनल को स्टेज रास्ता कंक्रीट ऑब्जेक्ट कथा को कंक्रीट ऑब्जेक्ट को देस बिला माने ना कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स विषय रास्ता थाई कोडी ना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे आसी थाई एटा किछि ना इजी क्वेश्चन रेडीनेस इन लर्निंग रेफर्स टू पुन दराई से क्वेश्चन फिजिकल एंड मेंटल प्रिपेयरनेस टू लर्न कोन आसी राइट आंसर आ ऑप्शन पढिबा दरकार नै तो जेते बेले मेंटली और फिजिकली और पिलाटे पाठ पढिया रेडी थाई ताको हम कहंती रेडीनेस टू लर्न बुझिला। क्वेश्चन नंबर 24 which method best helps in addressing individual differences in the classroom strict discipline approach केबे भी strict discipline approach को पेडागोजी के मना करती uniform teaching for all differentiated instruction assigning more homework भी भूल ताले कोन कहू which method best helps in addressing individual difference कहू क्लास रे 30 जन पिला जदी अछंती पेडागोजी कोन कहूची बा एनसीएफ कोन कहूची नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कोन कहूची ना कोन करा जीवो ना 30 टा वे रे पाठ पढा जीवो त राइट आंसर कोन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन डिफरेंट पिला माने 30 जन पिला जे 30 टा वे रे पाठ पढा दियो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बुझि पाला पिला माने वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बुझो वाला बेटा 25 द प्राइमरी
रोल ऑफ ए टीचर इन इनक्लूसिव एजुकेशन में जानले इनक्लूसिव एजुकेशन माने कोन ना समस्त को सांगर नै पाठ पढेबा काहाकू कोन ना तार मेल की फीमेल तार हिंदू की मुस्लिम तार अंध छोटा मुकी जदी कोन काहाकू कोन सेग्रीगेट करा जीव नै काहाकू अलगा करा जीव नै समस्त को सांगर नै पाठ पढेबा दैट इज कॉल्ड इनक्लूसिव एजुकेशन। तो जो रोल कोन प्राइमरी रोल कोन टीचर इनक्लूसिव एजुकेशन है। ऑप्शन ए कोन कहला ना सेग्रीगेट हे देखो सेग्रीगेट कहला ताने काटी दियो। ऑप्शन ए कहला प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रिमूविंग लर्निंग बैरियर्स ठीक है पारे। ऑप्शन सी प्रिपेयरिंग ओनली टॉपर्स ना टॉपर्स को केवल प्रिपेयर करा टीचिंग ओनली फास्ट लर्नर्स ना ताना एटा आंसर होची कोन ना समस्त लर्निंग बैरियर माने जति बाधा ताको कोन करिया रिमूव कर दवा ताने इक्वल अपॉर्चुनिटी समस्त को दबा। क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट बुझे देलेनी तो तारा कोटा एग्जांपल एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन यूनिट टेस्ट ड्यूरिंग टीचिंग। ऑप्शन सी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट ऑप्शन डी फाइनल टर्म समेटिव एग्जाम। देखो एनुअल बोर्ड एग्जाम जहां ऑप्शन डी भी सेया तेनु एटा को हम कोन कहि पारे ना समेटिव कहि पारे तो हम कोन कहबे ना समेटिव सम माने कोन सम माने होची मन तो एंड सम माने कोन ना एंड तो एंड रे जो एग्जाम ताको कहजे समेटिव एग्जाम तेनु एनुअल टा भी एंड रे हुए और फाइनल टर्म टा भी एंड रे हुए। बाकी रहला ऑप्शन बी यूनिट टेस्ट कोन कहितले ना ड्यूरिंग टीचिंग जोडा ड्यूरिंग टीचिंग पीरियड थाए सेटा को हम कोन कहदे ना फॉर्मेटिव असेसमेंट कोन तेनु ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग मीनिंग कोन स्कैफोल्डिंग बुझे देले स्कैफोल्डिंग जो प्रोसेस टा गिविंग स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स टास्क विदाउट हेल्प तो नुए प्रोवाइडिंग टेम्पररी स्ट्रक्चर सपोर्ट ऑप्शन सी कहला रिवार्डिंग फेयर नुए पनिशिंग नुए राइट आंसर होची कोन ना प्रोवाइडिंग टेम्पररी स्ट्रक्चर सपोर्ट पिला मानु जो सपोर्ट दिया जाय सेटा को जाय कोन ना स्कैफोल्डिंग माने पिलाटी जदी भूली जाय जे कि a + b रो होल स्क्वायर फार्मूला जदी पिलाटी भूली जाय जे कोन तमे सेटा कहि परियो कोन मता गुड स्टार्टिंग गुड कहि परियो a स्क्वायर तब तक फटकिना मन पड़े से को सर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर एटा को कहि परियो नलो मैथ रे कोन गुड फार्मूला टा गुटे जदी कहि दलो से आगु को माडी जिवो दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग कहली साइकिल जो चलेबार जो प्रोसेस टा तुम बापा जो तुम हेल्प जो प्रोसेस टा कोन कहंदी ना स्कैफोल्डिंग कहंदी तुम दहिले टिकेटी जो टेम्पररी सपोर्ट देले। क्वेश्चन 28 व्हिच साइकोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ इनसाइट लर्निंग किए माने पढु पढु मन रखिया माने आंसर आजियो कथा पावलोव स्किनर कोलर ना बंदुरा किए इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी किए देथिले कोन ना कोलर किए देथिले कोलर इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी से कहा पे जदी पछारे कहा पर एक्सपेरिमेंट करथिले ना से करथिले पिला माने सिम्पांजी कहा पर करथिले सिम्पांजी ऊपर एक्सपेरिमेंट करिथिले कोलर। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी रे पढला नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लूम टैक्सोनॉमी रे इवैल्यूएशन इज प्लेस्ड अंडर का तळे इवैल्यूएशन को रखा जायछि अफेक्टिव डोमेन साइकोमोटर डोमेन कॉग्निटिव डोमेन ना सोशल डोमेन इवैल्यूएशन कथा मन पकाउ टिके ब्लूम टैक्सोनॉमी ब्लूम को थ्योरी भी पढै जे बढ़िया से पढैथिली जदी जो मन देखिथिबे राइट आंसर कौन ऑप्शन सी कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम टैक्सोनॉमी इवैल्यूएशन को यूज पिला ना कॉग्निटिव डोमेन ने अछि आ किछ नै बुझिबार किछ नै ए टीचर यूजेस रियल लाइफ सिचुएशन टू टीच मैथमेटिक्स पढ़ाला बेले से रियल लाइफ रो सिचुएशन को नै के एक्सप्लेन करूछन बुझुछन दिस अप्रोच इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड लाइफ स्किल मेथड एक्सपीरियंशियल लर्निंग ना ऑप्शन डी लेक्चर मेथड तो हम कोन कहबा को निजल रियल लाइफ एक्सपीरियंस बोले तो हम कहबा एक्सपीरियंशियल लर्निंग जेतोले रियल लाइफ कथा पहिला ताने सेटा होची एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्लान जदी एक्सपीरियंस बुझे देखो कोन ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग कनेक्ट्स कंटेंट को का से कनेक्ट करथा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पिला माने आउथर कहि दोची एक्सपीरियंशियल लर्निंग ता कनेक्ट करथे का से ना कंटेंट को विथ रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट सहित रियल वर्ल्ड सहित तमर जो पाठ पढो कॉन्टेक्स्ट को यदि कनेक्ट करि गला त हम कहबा एक्सपीरियंशियल लर्निंग दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग बाकी कुछ बुझिबा नै क्वेश्चन नंबर 31 व्हिच लर्निंग थ्योरी हाइलाइट्स द इंपोर्टेंस ऑफ स्टिमुलस रिस्पांस बा एसआर थ्योरी कथा किए कहिथिले को थ्योरी कथा कहिथे को माने को लर्निंग थ्योरी रे कुआ जायछि बिहेवियरिज्म ना कोग्निटिविज्म ना ह्यूमनिज्म ना कंस्ट्रक्टिविज्म कोन को थ्योरी कथा कहै को थ्योरी रे कुआ जाय स्टिमुलस रिस्पांस कथा को थ्योरी कहै बिला माने राइट आंसर कोन राइट आंसर आछो बिहेवियरिज्म रे कोन स्टिमुलस रिस्पांस कथा कुआ जायछि बिहेवियरिज्म एम्फसाइजेस ऑब्जर्वेबल रिस्पांसेस टू स्टिमुली लर्निंग इज सीन एज ए बिहेवियर चेंज थ्रू रेनफोर्समेंट लर्निंग टा केमि चेंज होता है ना किछि पिला को रेनफोर्समेंट दिया कि चेंज कराते किछि पिला को पनिशमेंट पिला माने ट्यूशन जानो ता मा तो बाडे ता पिठी फटे दउ नेउ तो ता ना करू सिंगाली बहुत ता घुसारी कि तो केमि जीवन जाडा बस हम देखिया हम ट्यूशन चाल कहि जा सेटा हो पनिशमेंट किछि कंडीशन रहता जोडा पावलोव स्किनर थंडाई के छाड़ क्वेश्चन 32 द एम ऑफ सीसी कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज मुख्य लक्ष्य कोन सीसी रो मुख्य लक्ष्य कोन ना होजी कोन माने ऑलराउंड डेवलपमेंट अच्छा देखिए ऑप्शन देखिए ओनली टू कंडक्ट टर्म एग्जाम्स ये भूल टू ग्रेड स्टूडेंट स्ट्रिक्टली ये भी भूल टू इवैल्यूएट बोथ स्कोलास्टिक राइट आंसर होजी कोन ना वो पिलाटी स्कोलास्टिक कोन फुन को स्कोलास्टिक कोन देखो
ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଯେତିକି ତୁମ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଆମେ କ'ଣ ଧରିବା ନା ଏଡୁକେଟିଂଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। ଆଉ ଯଦି କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ଟା କ'ଣ ନା ତମର ହେଇଗଲା ଆର୍ଟ ହେଇଗଲା, ତମର ହେଇଗଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ତମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଇଗଲା, ତମର ସ୍ପିଚ୍ ହେଇଗଲା, ତମର ସ୍ପୋର୍ଟସ ହେଇଗଲା, ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଆସେ ଏସବୁ ହେଉଛି କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେତିକି ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଟା ସିସି କ'ଣ କହିଛି ନା ପିଲାଟିର ନା କେବଳ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ହବ ନା କେବଳ ପାଠ ପଢିବ ତା ଛଡା ସେ କ'ଣ ନା କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ହବା ଦରକାର। ତା ମାନେ କ'ଣ ଆର୍ଟ ହବା ଦରକାର, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହବା ଦରକାର, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହବା ଦରକାର, ସ୍ପିଚ୍ ହବା ଦରକାର, କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆଗୁଆ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସିସି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି ବି କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ମାନେ ବି ସେଇଆ। ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍, କ'ଣ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ରହୁଛି କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍, ସେଇଟା ହେଲା ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସିସି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। Question number 33. A student learns best when the content connects with real life. This relates to କହିଲା ପିଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେ ଯେତେବେଳେ ତା କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ତା ପାଠ ପଢ଼ାଟା ତା ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ମିଶିଯାଏ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ ଲର୍ନିଂ, ରୋଟ୍ ଲର୍ନିଂ, ଡ୍ରିଲ୍ ମେଥଡ଼ ନା କଣ୍ଡିସନିଂ? ତା ସାଙ୍ଗେ ସେଟା କ'ଣ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ ଲର୍ନିଂ। କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ ଲର୍ନିଂ ହେଲା? ଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ ଲର୍ନିଂ ହେଲା କ'ଣ ତା ରିଅଲ ଲାଇଫରୁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଟା କୋଉଠି ହେଲା ତା ରିଅଲ ଲାଇଫର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ତାର କ'ଣ ତା ପାଠ ପଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ ଲର୍ନିଂ। Question number 34. The primary purpose of diagnostic testing କାହିଁ କରାଯାଏ? ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପଢିକି ଆସିଲେ ସାର୍ଟିଫାଇ କରିବା, ସାର୍ଟିଫାଇ ହେଲା କ'ଣ ହେଇଯିବ ସमेटिव ହେଇଗଲା। ବୁଝେଇଥିଲି ବାରମ୍ବାର ସାର୍ଟିଫାଇ କଥା ଆସିଲା ମାନେ ସमेଟିଭ କଥା ଦେଖିବା। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଲର୍ନିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ'ଣ ନା ତାର ପାଠ ପଢ଼ାର ଡିଫିକଲ୍ଟି କୋଉଠି ଅଛି ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ପର୍ପୋଜ ଅଫ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ। ତାପରେ Question number 35. Which of the following is not a student centered method? ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ student centered method ନୁହେଁ? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼, ଡିସ୍କସନ ମେଥଡ଼, ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ମେଥଡ଼। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ଟିଚର ହିଁ ଆସି ଗାଇ ଦେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଏଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ ହେଲା ନାହିଁ। ବାକି ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ନିଜେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼। Question number 36. ମେଟା କଗ୍ନିସନ୍ ମିନ୍ସ ବୁଝେଇଥିଲି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ମେଟା କଗ୍ନିସନ୍ ମିନିଂ କ'ଣ ନା ନୋଇଂ ଏବାଉଟ୍ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ଅପସନ୍ ବି ଆଉ ଯିବା କି ଆଗକୁ ଯିବା କି କୁହ? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ରେ ହିଁ ଅଛି। ମେଟା କଗ୍ନିସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନିଜର ଭାବନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ମେଟା କଗ୍ନିସନ୍। କହିଥିଲି କାହାର କେତେ ସମୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ କାହାର ହେଇଯିବ, କିଏ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଛି, କିଏ 8 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଛି, କିଏ କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟଟାକୁ ରୁଟିନ୍ କରୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ମେଟା କଗ୍ନିସନ୍। Question number 37. A teacher creates a safe emotional climate in the classroom. ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମଟା କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା ପୁରା ସେଫ୍ ଆଉ ଇମୋସନାଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କରିଦେଲେ। ଦିସ୍ ସପୋର୍ଟସ୍ ମେକାନିକାଲ ଲର୍ନିଂ, ଫିଅର ବେସ୍ଡ ଲର୍ନିଂ, ଫିଅର ତ ଜମା ହେଲାନି, ସୋସିଓ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ସୋସିଓ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଇମୋସନାଲ କଥା କହିଛି। Question number 38. Which statement best fits child centered education? ଆ ଭିତରୁ କୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନକୁ ବେଷ୍ଟ ଫିଟ୍ କରିଥାଏ? ଟିଚର ଡାଇରେକ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଲର୍ନିଂ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ କହିଲା ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ ତା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାଟି ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଲା। ଟିଚର ଡାଇରେକ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଲର୍ନିଂ ଇଏ ତାହେଲେ ହେଲା ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗାଇଡ ଲର୍ନିଂ। ଅପସନ୍ ସି କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଇଜ ଫିକ୍ସଡ ଆଣ୍ଡ ରିଜିଡ ଇଏ ହେଲା ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମନିଟାଇଜେସନ ମେମୋରାଇଜେସନ ଇଜ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଇଏ ବି ଭୁଲ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପିଲାଟିର ଦରକାର ତାର ନିଡ୍ ଏବଂ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୋଉଥିରେ ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ାଗଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଲର୍ନିଂ ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଲର୍ନିଂ। Question number 39. ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଇଜ ମିଣ୍ଟ ଫର। ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ରିମେଡି ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ପଢ଼ିଲେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଧରାଗଲା ତାର କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି କୋଉଠି ପାଠ ପଢ଼ାରେ କମି ରହିଛି ସେଟା ହେଲା ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କରାଗଲା। ତାପରେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ଲେଖିଲେ ମେଡିସିନ ଲେଖିବେ ଧରିଦେଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ତାକୁ ମେଡିସିନ ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ସେ ମେଡିସିନଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରିମେଡିଆଲ। এইভଳିଆ କନସେପ୍ଟ ମନେ ରଖ। এই ଯୋଉ ମେଡିସିନଟା ଦେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କ'ଣ ନା ରିମେଡିଆଲ। ତାହେଲେ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ କ'ଣ ପାଇଁ ହବ ନା ଗିଫ୍ଟେଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ନା। ଅପସନ୍ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହୁ ଲ୍ୟାକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଓନ୍ଲି। ଅପସନ୍ ସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଲର୍ନିଂ ଗ୍ୟାପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱିକନେସ୍। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ତ ଧଇଲେ ପିଲାଟିର କୋଉଠି ଲର୍ନିଂ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ତାର ୱିକନେସ୍ କୋଉଠି ରହିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଯେତେବେଳେ ଦିଆହବ ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଲର୍ନିଂ ଗ୍ୟାପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱିକନେସ୍। ବୁଝିପାରିଲ? କାହା ପାଇଁ ମିଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କାହା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଲର୍ନିଂ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ୱିକନେସ୍ ରହିଛି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟେଡ। ଯଦି ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଯିବା Question number 39 ଗଲା। Question number 40. The concept of zone of proximal development was given by क्वेश्चनଟା ପଚାରିଥିଲି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସେଠି ମୁଁ କହି ନଥିଲି କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ କ୍वेଶ୍ଚନ ଥିଲା ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୁହ। ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍वेଶ୍ଚନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ କନସେପ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଅପସନ୍ ବି ଭାଇଗୋସ୍କି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଆଉ କାହା କଥା କହିଥିଲେ ନେଚର କଥା କହିଥିଲେ ଆଉ କାହା କଥା କହିଥିଲେ
ନା सोसाइटी कथा कहिथिले कथा कहिथिले पिला माने सोसाइटी कथा भी कहिथिले सोशल माने पिलाडी जते सोशल हबो जते कल्चरल हबो से तार नॉलेज सेते बढ़िबो से पाठ पढा समिति हबो पिला माने तो क्वेश्चन नंबर 41 को जिया पूर्व पिला माने छोटिया रिक्वेस्ट लाइक कर दबो चैनल को शेयर कर दो वीडियो को एवं चैनल को नुआ देखुचो सब्सक्राइब करिनो जदि भल लागियो ताले सब्सक्राइब करियो पिला माने क्वेश्चन नंबर 41 केमिति कोन प्रिपरेशन चल पिला माने कोन मन किछि डाउट आछि कि केबे भी मन डाउट आछि दियोनी निज ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखो गोटे डीप ब्रेथ गोटे नियो आगे जते परिश्रम करछो सेडा सब मन पकाओ केते पढिछो एग्जाम भलो हबो मन रे 1% भी नेगेटिव थॉट आनिया को दियोनी कि मोर हबोनी तो गोटे बार पे कटि जीवी सेमिति किछि आनिबा को दियोनी पिला 100% एफर्ट देइछो तो आउ जति दिन रहला एफर्ट देइ दियो 7-8 दिन रहला तो बेटर ही एग्जाम हबो मु जानि छी आ तो सेकंड ऑप्शन किछि नाही आ तो मोर एग्जाम बेटर हबो ही हबो और आ सेकंड ऑप्शन ही किछि नाही मु किछि भाबी नाही सेकंड प्लान बा प्लान बी मु किछि भाबी नाही या भाबी कि चलो बुझेला आउ गोटे कथा बारंबार कहूची जते ब्रेन को सेते रेस्ट दबो टिके भलो ए समय जहाँ भी पढुचो जति भी पढुचो अर्जेंसी रे पढुचो एना समय कम अछि अर्जेंसी रे पढुचो तो सेउडा स्टोर हुआ पे जहाँ भी ब्रेन को रेस्ट दरकार तो निहादी 6 घंटा सो पिला ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 41 को जिबा व्हिच लर्निंग प्रिंसिपल सपोर्ट्स लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल कोडा सपोर्ट करदा थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज पावलोव्स कंडीशनिंग कोहलर इनसाइट ना गाग्नेस हायरार्की तो लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी टा के देथिले ना थॉर्नडाइक लॉ ऑफ एक्सरसाइज कोन थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज को ना लर्निंग बाय पिलाटी कोन करिया ना डूइंग काम करी करी पाठ पढे काम माने काम खटिबेनी मूल्य न काम माने प्रैक्टिकल करी पढे इंक्लूसिव क्लासरूम एक्सपेक्ट टीचर्स टू इंक्लूसिव क्लासरूम टीचर को कोन एक्सपेक्ट करथाय रिमूव चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी ना एटा तो भूल गेला चिल्ड्रन माने डिसेबिलिटी थिले भी आसी क्लास रे बसी पढिबे दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन कि एडी को टीचर मानु को रिमूव कर दो ना यूज वन मेथड फॉर ऑल लर्नर्स ये भी नो अडॉप्ट इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन डाइवर्स नीड्स माने कोन अडॉप्ट हम करिया पड़ो आपने आग पड़ो से इंस्ट्रक्शन पाठ पढियार से इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन केमिति ना डाइवर्स नीड्स यदि 30 जन पिला तो 30 जन पिलांकर पाठ पढिबार पाठ बुझिबार पाठ कैच करिबार पाठ मेमोराइज करिबार शैली होची 30 प्रकार तेनु हम से 30 प्रकार अडॉप्ट करिया पड़ो इंस्ट्रक्शन कोन पिला मानको बुझिबा शैली क्वेश्चन नंबर 43 according to NCF National Curriculum Framework 2005 assessment केमिति दरकार स्ट्रेसफुल एंड कॉम्पिटिटिव ये भी भूल कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव ठीक अछि ऑप्शन सी कंडक्टेड ओनली एट ईयर एंड ना फोकस्ड ओनली मार्क एनो त राइट आंसर हो कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव हम पढि गेले CCE कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सेतले कहितले एनसीएफ कथा तो एनसीएफ कोन कहूची ना CCE कथा कहूची माने कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन माने कोन पुणी कहली बुझे के आछि आ बुझे भी नेबे बुझे के आछि जस्ट पिला माने तो क्वेश्चन 44 स्पाइरल करिकुलम वाज प्रपोज्ड बाय स्पाइरल करिकुलम कोन एटा कोन ना हम जते ऊपर को जिबा एठी देखो एठु हम ऊपर को पळे गेले किंतु फुणी तळ को आसिले माने पूर्व नॉलेज को आनले फुणी एठु ऊपर को पळे गेले फुणी किंतु पूर्व नॉलेज को आनिया फुणी एळे ऊपर को पळे गेले फुणी पूर्व नॉलेज फुणी एते ऊपर को गेले फुणी पूर्व नॉलेज यूटिलाइज करी जाय कले तो दैट इज कॉल्ड स्पाइरल जो स्प्रिंग देखो स्प्रिंग सेटा तो किए देथिले ब्रूनर स्किनर पियाजे ना एरिक्सन के देथिले पिला माने राइट आंसर कोन ना ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम के देथिले ना ब्रूनर देथिले अच्छा स्पाइरल करिकुलम कोन कहउतला ना कहे कि हमें जते ऊपर को जिबा हमर प्रायर नॉलेज माने प्रीवियस नॉलेज बा हमर पूर्व नॉलेज ता हमहु सेते दरकार हमें पूर्व नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज प्रायर नॉलेज को बेस करी ऊपर को जिबा फुणी नॉलेज को एठी गोटे बेस करा जिवो फुणी ऊपर को जिवो हमें प्रथम एबीसीडी सिखले तापर जाई इंग्लिश वर्ड पढले तापर जाई सेंटेंस पढले ता माने नुय कि आगे सेंटेंस पढले तापर वर्ड पढले तापर एबीजी माने लेटर पढले बुझि पाइले तो तापर क्वेश्चन पढिबे द लॉ ऑफ रेडीनेस रेफर्स टू लॉ ऑफ रेडीनेस ता कौन रेफर करी था स्टूडेंट्स प्रिपेयर्डनेस टू रेस्पोंड ऑप्शन बी रिवार्ड्स गिवन आफ्टर लर्निंग ऑप्शन सी यूज ऑफ पनिशमेंट और सोशल इंटरेक्शन तो कौन आसी राइट आंसर तो हाउ देयर देखे दोची क्वेश्चन लॉ ऑफ रेडीनेस कौन बुझे दिलबा अभी बुझे दिली बुझे के आसली तो स्टूडेंट्स प्रिपेयर्डनेस से पढिया पई केते प्रिपेयर दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेडीनेस क्वेश्चन नंबर 46 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी ब्लूम को टैक्सोनॉमी तो से देथिले किंतु तापर ताको से टैक्सोनॉमी को रिवाइज करा हैतला रिवाइज करा हैतला माने पुणी ताको मॉड्यूलर करा जायथिला तो तार हाईएस्ट लेवल ता पुणी कोन थिला इवैल्यूएट अप्लाई ना क्रिएट ना एनालाइज ताकर जो नेक्स्ट आसिला जब मॉड्यूलर करी करा गला तार स्टेप ता कोन थिला ना क्रिएट तार हाईएस्ट लेवल ता कोन थिला ना क्रिएट ऑप्शन सी क्रिएट ऑप्शन डी नो ऑप्शन सी क्रिएट क्वेश्चन 47 डिस्कवरी लर्निंग का किए देथिले ब्रूनर बांदुरा स्किनर ना टोलमैन किए देथिले कोन कथा डिस्कवरी लर्निंग
को डायरेक्ट क्वेश्चन बा ब्रूनर देले डिस्कवरी लर्निंग के देले पिला ब्रूनर को डिस्कवरी लर्निंग सोशल लर्निंग थ्योरी हाइलाइट्स लर्निंग थ्रू पनिशमेंट कथा कहला जदी काटि दो संग संग ऑप्शन पड़ लर्निंग थ्रू रिवार्ड्स एलोन ये नो लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन ना लर्निंग थ्रू मेमोराइजेशन को भी पेडागोजी रे चांस नाही तो सोशल लर्निंग थ्योरी के कोन दिला ना ऑप्शन बी सोशल माने कोन सोसाइटी माने कोन पिलाटी जतले सोसाइटी रे रहिबो खेलिबो बुलिबो माने मिसिबो तो सोसाइटी से कोन सब दिन ऑब्जर्व कला पर कोन करिवो ऑब्जर्व कला पर इमिटेशन करिवो माने कोन आमे फिल्म देखला शाहरुख खान एमि हाथ को छिडा करछि हाथ मेले देकी आमे ट्राई करछन कोडी सानिया मिर्जा नाक फुटेलानी ताको सेमि फुटोछन दैट इज कॉल्ड इमिटेशन आमे कोन कले ऑब्जर्व कले इमिटेशन कले के कोगुला चालू छि ता चालू इमिटेशन कले बुझिला क्वेश्चन नंबर 49 द मेजर एम ऑफ रिमेडियल टीचिंग इज रिमेडियल टीचिंग रो मेजर लक्ष्यटा कोन रिमेडियल टीचिंग काई दिया गला पिला माने डायग्नोस्टिक टेस्ट करा गला डायग्नोस्टिक टेस्ट करा गला डॉक्टर कोन दहिला मेलेरिया है तो मेलेरिया पे जो मेडिसिन दबो सीटा तो मेजर रिमेडियल टीचिंग काई ना एनहांसिंग मेमोरी ना करेक्टिंग लर्निंग डिफिकल्टी ना मेकिंग टॉपर्स मोर एडवांस्ड ना ऑप्शन डी प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन तारा कोन आजो राइट आंसर ऑप्शन आसीओ ऑप्शन बी करेक्टिंग लर्नर डिफिकल्टी आमी तो करंती जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करंती काई ना लर्निंग गैप लर्निंग डिफिकल्टी कोड गेला सेटा बाछिया पे बाछि देले माने कोन ताको रिमेडियल टीचिंग दवा ता रिमेडियल कोन ना करेक्ट करिया ता लर्निंग डिफिकल्टी को क्वेश्चन नंबर 50 रेडीनेस प्रेजेंटेशन एसोसिएशन जनरलाइजेशन एप्लीकेशन रेफर्स टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हॉबर्ट्स 5 स्टेप टीचिंग ब्रूनर स्पाइरल ना ड्यूस जॉन ड्यूस प्रोजेक्ट स्टेप तो एडा सब कार स्टेप सब को इसो कार स्टेप ना हॉबर्ट्स 5 स्टेप टीचिंग रेडीनेस प्रेजेंटेशन एसोसिएशन जनरलाइजेशन एप्लीकेशन हे होची कोन ना हॉबर्ट्स 5 स्टेप टीचिंग जेउडा को हॉर्बाटियन मेथड बोली भी हमें कहते हॉर्बाटियन मेथड बोली को कहते क्वेश्चन 51 ये क्वेश्चन देखो यदि एग्जामिनर यदि चाहिबो कि पेडागोजी रे 10 माने पेडागोजी रे डिफिकल्ट क्वेश्चन पकेबा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पकेबा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन तो हम कहबी ना काइना पेडागोजी रो सेमिति स्पेसिफिक सिलेबस नाही तमे एक्सपेक्ट करि परिबोनी कि मते जति कि पेडागोजी रो सिलेबस दियाजी तारि भितर ही क्वेश्चन आसीबो एडा हम कहबी ना आउट ऑफ द सिलेबस कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन कहबी नै बट यदि एग्जामिनर तुम हैरान करियो चाहतो ताले ए टाइप रो क्वेश्चन गोटे दे दो बुझि पेला पिलान तो एमिति क्वेश्चन आसियार चांस बहुत कम जदि आसीबो गुटे आसीबो 20 टारु गुटे क्वेश्चन एमिति आसीबो तो ए सब क्वेश्चन को मुंडर पुरेबो नै एखना जो माने कहै मते क्वेश्चन आसिला नै एला गुड आसिला तो नो आसिला जदि कि असुविधा नै तमे 100 टारु 19 टा क्वेश्चन करि पारे गुटे क्वेश्चन पे टाइम नियोनी टाइम नष्ट करनी एला क्वेश्चन को खोजि पारे तमे बेटर हो जहा भी पढिचो जति पढिचो ताको एला रिवीजन करो पिला माने बेसी एला साइंटिस्ट होवा दरकार नै मुंडो खेलिया दरकार नै जब देखिया क्वेश्चन नंबर 51 द अफेक्टिव डोमेन डील्स विथ अफेक्टिव डोमेन का तो डील करता है मोटर स्किल मेंटल स्किल एटीट्यूड एंड वैल्यू ना कॉग्निटिव रिकॉल अफेक्टिव डोमेन कोन है पिला माने ना ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर एटीट्यूड और वैल्यू अफेक्टिव होची कोन ना हमर एटीट्यूड एवं द वैल्यू डा कोन अफेक्टिव डोमेन क्वेश्चन 52 व्हिच असेसमेंट इज यूज्ड आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स पूरा कोर्स कर साला परे को असेसमेंट करा जाए डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सारची कोइ सारची कोन ना हमर लर्निंग गैप डिफिकल्टी को भाबिया पई फॉर्मेटिव टा केतो ना ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन पीरियड प्लेसमेंट टा होची कोन ना लास्ट रे समेटिव टा होची भी लास्ट रे बट एठी कोन बुझे ना कंप्लीटिंग कोर्स तने एठी ए जगह राइट आंसर कोन आसीबो देखो राइट आंसर कोन ना समेटिव किंतु हमर ओरो कोर्स सइला पर जो एग्जाम होय ताको हम कोन दिगो समेटिव असेसमेंट देखबा अंत किंतु प्लेसमेंट कोन करा जाए देखो समेटिव असेसमेंट कोन ना इवैल्यूएट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इट सर्टिफाई याको हम सर्टिफाई एग्जाम बोली कोन सर्टिफाई लर्निंग आउटकम्स थ्रू टेस्ट और एग्जाम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन दा टोटल अलगा प्लेसमेंट टोटल इवैल्यूएशन दा टोटल अलगा प्लेसमेंट आ जोडे इवैल्यूएशन नॉट असेसमेंट क्वेश्चन 53 स्कीमा इन पियाजे थ्योरी रेफर्स टू स्कीमा पुनी से स्कीमा आइला प्रथम क्वेश्चन दिला स्कीमा रेनफोर्समेंट ऑर्गेनाइज्ड मेंटल स्ट्रक्चर द राइट आंसर क्वेश्चन ऑर्गेनाइज्ड मेंटल स्ट्रक्चर माने स्कीमा आर कोन the schema are packets of information that we store in our brain so छोट पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन हम ब्रेन में स्टोर करंती गोटे गहम देखिबा धान देखिबा फास्ट हम जानि पार नथा छोट होला बेले किंतु पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हेकि रहि जाय हम जेमिति रविनाथ टंडन की आउट हीरोइन ना कोन ट्विंकल खाना ता भीतर कंफ्यूज होती इमरान हाशमी आ होची कोन सिंगर टा ना छाड़ मन पने हिमेश रश्मिया इमरान हाशमी हिमेश रश्मिया ता भीतर भी कंफ्यूज होती किंतु बट विथ टाइम हमें कोन करन जानि पारंती से जो दिन छडा हम कोन होय
स्टोर होगी रही था पैकेट ऑफ इनफॉरमेशन धीरे धीरे स्टोर हो जाए आम भर डिफरेन्सटा जानी पारती। क्वेश्चन 54 इन कंस्ट्रक्टिविटिज्म एरर्स आर व्यूड एज कंस्ट्रक्टिविटिज्म रे एरर को आम केमिति देखते फेल्युअर्स नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग पनिशेबल ना पनिशेबल नु लैक ऑफ इंटेलिजेंस भी नुहे। तो राइट आंसर कौन आसो राइट आंसर आसो ऑप्शन बी कौन ना नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग जदि आम लर्न करूँ ताला भूल हम। क्वेश्चन 50 प्रोग्राम लर्निंग वाज डेवलप्ड प्रोग्राम लर्निंग का द्वारा डेवलप करा जायतिला स्किनर पावलोव बांदुरा ना कोहलर किए हम ना राइट आंसर आसो स्किनर। प्रोग्राम लर्निंग का द्वारा डेवलप कराइला ना स्किनर मन रखियो प्रोग्राम लर्निंग स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग भी स्किनर है। व्हिच मेथड इज बेस्ट फॉर एनकरेजिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जोटा हम क्वेश्चन बारंबार HOTS रे पचार दे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल ड्रिल मेथड रे लेक्चर ओनली टीचिंग रे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ना रोट लर्निंग। राइट आंसर कौन राइट आंसर ऑप्शन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। व्हिच मेथड इज बेस्ट एनकरेजिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग ना प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एटा कौन कहता प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। क्वेश्चन 57 पोर्टफोलियो असेसमेंट मेनली इवैल्यूएट्स वन टाइम परफॉर्मेंस फिजिकल स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑप्शन डी ओनली कॉग्निटिव एबिलिटी कौन पोर्टफोलियो असेसमेंट कहीं इवैल्यूएट करा जाय थाए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म रे पिलाटी केते प्रोग्रेस करछि केते डेवलपमेंट करछि दैट इज कॉल्ड कोन ना पोर्टफोलियो असेसमेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग मींस लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन रेनफोर्समेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस इनसाइट एंड ऑप्शन डी हैबिचुएशन तने कोन आसीबो राइट आंसर आसीबो ऑप्शन बी रेनफोर्समेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ऑपरेंट कंडीशनिंग के देखले ना स्किनर देखले तो ता से थ्योरी हिसाब रे कोन ना पिलाटर पाठ पढा डे केमि लर्निंग डे केमि होइताय ना रेनफोर्समेंट रे एवं कॉन्सिक्वेंसेस रेनफोर्समेंट माने पाठ पढा एवं ता रिजल्ट पाठ पढा एवं ता रिजल्ट बुझला। तो रेनफोर्समेंट पुनी दीटा अछि गोटेला नेगेटिव रेनफोर्समेंट गोटेला पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आ माने कोन बुझे दउ सुनो पिलाटी बहुत पढला तापर ता रिजल्ट आसिला से कोन करछि फर्स्ट क्लास रे पास करछि ता माने तार रेनफोर्समेंट कोन होला ना पॉजिटिव हैला ते पुनी ताले पॉजिटिव रेनफोर्समेंट रो जो रे कॉन्सिक्वेंस आसिला कोन फास्ट हेला तो से आउ थरे रिपीट होबार चांस अछि किंतु सेही जगह से बहुत पढला पर भी जदी फेल हेला मतलब कोन फेल हेला ताने एटी कोन तार रेनफोर्समेंट नेगेटिव आसिला तो कॉन्सिक्वेंस कोन नेगेटिव हो गेला तो सेठी कोन हो रिपीट होबार चांस बहुत कम हो जाय माने कोन तार हुए तो मोटी भागी जाय आ पढिबि नै त पढि फेल हे गनी मु जाउची कोडे केरल पळे तमिलनाडु पळे सुता मिले काम करे सेटा होची गोटेला पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आसिले पिलाटी से रिजल्ट को आउ थरे रिपीटेटिव करिवो माने आउ थरे पढियो चेष्टा करिवो किंतु नेगेटिव आसिला जदी से जगह से कोन डिमोटिवेट हेई जाय बुझिला। क्वेश्चन नंबर 59 को जिबा को करिकुलर एक्टिविटीज हेल्प मेनली को करिकुलर एक्टिविटी कोडा गीत नाच स्पीच डिबेट तमरो स्पोर्ट्स सेडा को करिकुलर एक्टिविटी सेडा कोन हेल्प करता एकेडमिक मार्क रे हेल्प करता फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट रे काम हेल्प करी था हम इजी क्वेश्चन हम काहे टाइम वेस्ट करिया। क्वेश्चन नंबर 60 द मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग इज MLL जदि पचाला फुल फॉर्म MLL फुल फॉर्म को मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग तार लर्निंग टा कोन अंडरस्टैंडिंग नॉलेज रिकॉल इवैल्यूएशन एप्लीकेशन कोन आसी राइट आंसर है ऑप्शन बी नॉलेज रिकॉल। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग माने कोन ना नॉलेज रिकॉल केते तमे नॉलेज ताको तमे रिकॉल करि पाछो दैट इज कॉल्ड मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 61 टीचर आस्क्स प्रोबिंग क्वेश्चंस टू डिपेंड अंडरस्टैंडिंग प्रोबिंग क्वेश्चन माने प्रूव करबा माने पिलाटी को क्वेश्चन पचारंदी कोन टू डिपेंड अंडरस्टैंडिंग पिलाटी जे बुझिबो अंडरस्टैंड टा कोन डीप हबो सेटा पे क्वेश्चन पचारंदी दिस सपोर्ट्स रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मैकेनिकल मेमोराइजेशन कंडीशनिंग ना हैबिट फॉर्मेशन। तो एटा कोन राइट आंसर आछो राइट आंसर आछो ऑप्शन ए रिफ्लेक्टिव थिंकिंग माने कोन ना तुम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कथा एतला आसिला पिला माने कोन करिवो तमे देखो ना प्रूविंग स्टिमुलेट्स प्रूविंग माने क्वेश्चन पचारिया स्टिमुलेट करथे जे तुम टीचर बताले तुम कोड क्वेश्चन बताले तुम जीवन सारा से क्वेश्चन को भूल नथियो कि मते सारे क्वेश्चन पचारते तो तापर जेते जेबे भी से क्वेश्चन आसिला तुमको आंसर आसी जाय सेटा होची कोन प्रूविंग स्टिमुलेट्स क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग तुम मन भितरे संगे कोन जो ना क्रिटिकल थिंकिंग आ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग अराइज करी थाए हेल्पिंग लर्नर्स जा द्वारा लर्नर को हेल्प करथाय जस्टिफाई देयर रिस्पांस एंड एक्सप्लोर डीपर मीनिंग। क्वेश्चन 62 व्हिच लर्निंग बैरियर इज साइकोलॉजिकल को लर्निंग बैरियर टा साइकोलॉजिकल बैरियर माने बाधा माने जोटा तुमको पाठ पढा रे मझिरे आसुची सेटा कहूची को लर्निंग बैरियर टा साइकोलॉजिकल क्लासरूम वेंटिलेशन लाइटिंग कंडीशन फियर ऑफ फेल्योर ना सिटिंग अरेंजमेंट देखो साइकोलॉजिकल प्रेशर टा कोड पड़े ना फियर ऑफ फेल्योर जोटा एग्जांपल को बुझेली पिला माने काहे कि मन रे फेल्योर माने नेगेटिव थॉट आनिबो ही नाही
ସବୁବେଳେ ବି ପଜିଟିଭ ରହିବ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ଦିନରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଫିଅର ଅଫ ଫେଲୁଅର ବା ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ଆଣ ନାହିଁ। ମୋର ହବ କି ହବ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବନି, ବରଂ ଭାବୁଛ ଯଦି ପଜିଟିଭ ହବ। ମୁଁ 3 ମାସ ହେଲା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ମୋର ସବୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛି, ମୋ ଟେନସନ ନାହିଁ, ଏକ୍ଜାମ ଭଲ ହବ, ମୋର ହିଁ ଭଲ ହବ। ଯଦି ମୋର ନ ଭଲ ହବ ତାହେଲେ ଆଉ କାହାର ଭଲ ହବ? କାହିଁକିନା ମୁଁ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପଢିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ସବୁବେଳେ ରଖ। ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ନିହାତି ଏକ୍ଜାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖ। ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବାର ଅଛି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ସାରିକି ଆସିକି ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା, ମୋର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଖାଇନେଇ, ମୋ ଦେହ ଖରାପ, କାନ୍ଦ ବୋବାଅ ଯାହା କର, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ କୁ ଛାଡ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିହେଲା? ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? 62 ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଫିଅର ଅଫ ଫେଲୁଅର। ଫିଅର ଅଫ ଫେଲୁଅର ହଉଛି କଣ? ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ମାନେ କଣ ଇଫେକ୍ଟ ବା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରେସର ଗୋଟେ ଆରାଇଜ ହେଇଥାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। Readiness is influenced by maturation, stressed by ମାନେ କାହାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା? ରେଡିନେସ ଲଭ ମାନେ ରେଡିନେସ ସହିତ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ କିଏ ଆସିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏଠି କଣ ଅଛି? ପିଆଜେ ପଚାରୁଛି, ଏରିକ୍ସନ ଅଛି, ଗେସେଲ ଅଛି, ବ୍ରୁନର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଚାରିଛି ରେଡିନେସ ଇଜ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ ବାଇ ମ୍ୟାଚୁରେସନ। ଏଇ ମତଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା ମତ ଦେଇଥିଲେ ଅପସନ ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଗେସେଲ। ଦେଖ ଏଇଟା ହୁଏ ତମ ପାଇଁ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିବେ, କିଛି ପିଲା ଥିବେ ମାନେ 90% ପିଲା ଥିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢି ନଥିବେ, ଆଗରୁ ପଢି ନଥିବେ, ବଟ୍ ଏଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିଲାବସ୍, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। କାହିଁକି ନା 20ଟାରୁ ଆମେ ଧରିକି ଯିବା କଣ ନା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ 63ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲେଣି, 63ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିହାତି 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଆସିଛି? ଅତି କମରେ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଆସିଛି? ଏମିତି ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ବା ଜମା ଥରେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିବ। କାହିଁକି ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥାଏ? ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଇଜି କରିଦବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ମାର୍କ ରହିବ। ବଟ୍ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ 2 ମାର୍କ ଯୋଉ ପକେଇଦବ ସେଟାରେ କଣ ନା ପିଲାମାନେ ଛାଣି ହେଇଯାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପୁରା ପଢିକି ଯାଇଥିବେ, ଭଲ ଭାବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ଯାଇଥିବେ, ସେମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତାଙ୍କୁ ଇଜି ଲାଗିବ, ସେମାନେ କରିଦେଇ ପଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପଢିନଥିବେ, କମ ପଢିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ କଷ୍ଟ ହବ, ସେମାନେ ତଳକୁ ରହିଯିବେ। ବୁଝିପାରିଲା? ନହେଲେ ବାକି ପିଆଜେ ଭାଇଗୋସ୍କିରୁ ପଚାରେ ସମସ୍ତେ କରିଦେବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ 64 ଏ ସ୍ଲୋ ଲର୍ନର ଲର୍ନସ ବେଷ୍ଟ ଥ୍ରୁ, କେମିତି ଭଲ ଭାବେ ପଢିଥାଏ? ଫାଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ଟିଚିଂ, ପ୍ରେସର ବେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନା ପିଓର ହ୍ୟୁମିଲେସନ? ଏ ସ୍ଲୋ ଲର୍ନର ଲର୍ନସ ବେଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ପାଠ ପଢି ଥାଏ, ଭଲ ପାଠ ପଢିଥାଏ? ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ସି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ତା ହିସାବରେ ପାଠ ପଢାଏ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢାଟି ଭଲ ହବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ 65 ଦ ବେଷ୍ଟ ଟୁଲ ଟୁ ଆସେସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, attitude and personality is achievement test, aptitude test, observation, intelligence test। এইটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টান্ট কোশ্চেন পিলাମାନେ, ভেরি ইম্পর্টান্ট কোশ্চেন। তো ଭଲ ବୁଝିକି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅବଜରଭେସନ। ଆମେ ଅବଜରଭେସନ ହେଉଛି ସେମିତିଆ ମେଥଡ, ପିଲାଟାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଣ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି, ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କେମିତି ଏବଂ ପର୍ସନାଲିଟି କଣ, ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣତଃ କଣ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଯୋଉଟା ଆମର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। Question 66 social development refers to physical growth, interaction and cooperation, food and sleep habit, ଅପସନ ଡି IQ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ଆସିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଅପସନ ବି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ କୋଅପରେସନ। ଆମେ ପଢିକି ଆଇଲେ ଭାଇଗୋସ୍କି କହିଥିଲେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଏବଂ କୋଅପରେସନ କଥା କହିଥିଲେ। ତାପରେ 67 ମୋଟିଭେସନ ଇଜ ଦ ହାର୍ଟ ଅଫ ଲର୍ନିଂ ବିକଜ ଇଟ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି, କ୍ରିଏଟ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ମୋଟିଭେସନ ଆମର କଣ ଆସିଥାଏ? ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ। ଆଚ୍ଛା ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ ମୋଟିଭେସନ କଣ? ଯୋଉଟା ତ ମନ ଭିତରୁ ଆସିଥାଏ, ତ ମନ ଭିତରୁ ଏଇନା ଆସୁଥିବ, ମାନେ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲେ ପାଣି ଢାଳି ହେଇକି ପାଣି ମୁହଁରେ ମାରିକି ପଢୁଥିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ ମୋଟିଭେସନ। ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ ମୋଟିଭେସନ କଣ ନା ତମ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତୁ ପାସ୍ କରିଗଲୁ ଚାକିରି ପାଇଗଲୁ ତତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଟେ କିଣିଦେବି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ ମୋଟିଭେସନ। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ମୋଟିଭେସନ କଣ ହବ ଏଠି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ ନା ଅପସନ ବି କ୍ରିଏଟ୍ସ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ବୁଝିଲା? ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା କଥା କୁହା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏସବୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 68 ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଡିଲେଡ୍, ଇମିଡିଏଟ୍, ରାଣ୍ଡମ ନା ରେୟାର? ଏଇଟା ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଇଥାଏ କେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଇମିଡିଏଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଇମିଡିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟଟା ବେଟର ଆସିଥାଏ। ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବି ବୁଝାଇ ସାରିଛି ଆଗରୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 69 anecdotal records are used anecdotal records are used for recording long lecture, writing exam results, noting significant child behavior। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କଣ? ଅପସନ ସି anecdotal record। କଣ ନା ଆମେ ରେକର୍ଡ ବୁକ୍ ଭଳିଆ ତାଦେହରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ ନା ପିଲାଟିର ବିହେଭିୟର, ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ବିହେଭିୟର କଣ କରାଯାଏ? ନୋଟ୍ କରାଯାଏ ଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 70 ଲାଟେଣ୍ଟ ଲର୍ନିଂ ୱାଜ ପ୍ରପୋଜଡ୍ ବାଇ, ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲାଟେଣ୍ଟ ଲର୍ନିଂକୁ କିଏ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ, ମାନେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ ପଢ, ଟଲମ୍ୟାନ, ପାଭଲଭ, ସ୍କିନର ନା ୱାଟସନ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ,
एटा नुआ क्वेश्चन एटा रिसेंटली कोन बहुत एग्जाम में पचारछि तो लैटेंट लर्निंग टा प्रपोज कराइतला कदा टॉलमैन साइमन टॉलमैन द्वारा कोन ना लैटेंट लर्निंग टा को दिया जाई थिला। क्वेश्चन 71 व्हिच इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड लर्नर कोडा उडे कैरेक्टरिस्टिक लो मोटिवेशन डिफिकल्टी इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रैपिड लर्निंग एंड क्रिएटिविटी तो राइट आंसर कोन ऑप्शन सी बळे जो गिफ्टेड लर्नर मानकर कोन रैपिड लर्निंग आउ से मानक भीतर क्रिएटिविटी देखिया को मिली था। क्लासरूम मैनेजमेंट प्राइमरली एम्स एट मेकिंग रूल स्ट्रिक्ट रूल्स काटी दियो मिनिमाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्सिमाइजिंग लर्निंग ऑप्शन सी पनिशिंग काटी दियो रिड्यूसिंग टीचिंग ड्यूटी ये भी काटी दियो राइट आंसर कोन मिनी क्लासरूम मैनेजमेंट कोन लक्ष्य रखता है ना मिनिमाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन माने डिस्टर्बेंस कम करा दियो एवं मैक्सिमाइज करा दियो पाठ पढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 73 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन लेक्चर मेथड रे डिक्टेशन ने ग्रुप डिस्कशन ना साइलेंट रीडिंग देखो लेक्चर मेथड टीचर आसी गाई गेले तमरो किछि एक्टिव पार्टिसिपेशन हैला नाही डिक्टेशन भी सेबा तमर हैला नाही साइलेंट रीडिंग में तमर हैला किंतु ग्रुप डिस्कशन तमे तो एक्टिवली एंगेज होई प्रैक्टिस करलो दैट इज कॉल्ड कोन एक्टिव पार्टिसिपेशन ग्रुप डिस्कशन तम कोया को पड़ियो बाध्य। क्वेश्चन 74 व्हिच साइकोलॉजिस्ट गेव द 8 स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एटा केते बढ़िया क्वेश्चन टा ई क्वेश्चन जे पचाजो कि पिला कोइ परिबे फ्रूड पियाजे एरिक्सन मार्शल हम समस्त जन एरिक एरिक्सन कोन देथिले ना स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट देथिले तांकर कोन ना 8 टा स्टेजेस थिला 8 टा स्टेजेस थिला एरिक एरिक्सन को 8 टा स्टेज थिला। क्वेश्चन 75 क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मेजर क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कोन मेजर करी थाए कंपैरिजन एमंग स्टूडेंट करथाय परफॉर्मेंस अगेंस्ट फिक्स स्टैंडर्ड आउट जो ऑर्डर रैंक ऑर्डर करियो ना इंटेलिजेंस करियो देखो गोटे हला क्राइट बुझे दोस पिला माने गोटे हला क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आउट होची कोन ना नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मोर होची नॉर्म रेफरेंस टेस्ट अच्छा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कोन ना दरे कोराई जेमि ओटीटी रे कोन ओटे 70 रखले पास ना 60 रखले पास कोन एला गोटे अछि बा तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कोन ना गोटे फिक्स्ड मार्क रखाइ दे सेटा जदि तमे ब्रीथ करी माने ब्रेक करी गेलो तमे आगु पळेलो तमे पास करी गेलो तेनी कि लक्ष पिला पास करो 5 लक्ष पिला पास करो कि संपर्क नाही सेटा हला क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट किंतु नॉर्म रेफरेंस टेस्ट रे कोन ना नॉर्म रेफरेंस टेस्ट रे कोन ना कि फिक्स्ड मार्क न थाए तो माने एलटीआर एग्जाम दो तुम जानि जो कि एति रखले क्वालीफाई कर जो डायरेक्ट टीचर हो सेमी तो जानना तो ताने सेटा हला नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एति बुझी के मुंडर पुरै के चली था सर आइना रेडी कोन हसला ना नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ना परफॉर्मेंस अगेंस्ट फिक्स्ड स्टूडेंट किछि फिक्स अछन क्राइटेरिया रेफरेंस से फिक्स स्टूडेंट अछन किंतु परफॉर्मेंस अगेंस्ट फिक्स स्टैंडर्ड मार्क कोन 70 मार्क रखा गेला तो 70 मार्क को क्रॉस करिया को पड़िबो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अगेंस्ट फिक्स्ड स्टैंडर्ड इताला क्राइटेरिया किंतु नॉर्म रेफरेंस टेस्ट रे किछि फिक्स्ड न थाए जे जते अधिक मार्क ही आगु जीवो से मानको क्वालीफाई माने से मानको ही चांस दिया दियो। क्वेश्चन नंबर 76 ये चाइल्ड शोज डिफिकल्टी इन रीडिंग बट हैज नॉर्मल इंटेलिजेंस पाठ पढ़ी पारुनी शोज डिफिकल्टी इन रीडिंग पढ़ी पारुनी सेटा कोन कहबा मेंटल रिटार्डेशन डिसलेक्सिया एडीएचडी ऑटिज्म कोन आजियो पढ़ी के आसले क्वेश्चन नंबर केतोड़ करि गेले डिसलेक्सिया जेतोड़ कहला त माने लेक्सिया माने लेखिबा माने तटा हला पढ़िबा लेखिया तार उल्टाटा होची पढ़िबा तने पढ़िबार जेतोड़ डिफिकल्टी हला ता नाम कहबा ताकू डिसलेक्सिया बुझला। क्वेश्चन नंबर 77 द अल्टीमेट गोल ऑफ टीचिंग रो अल्टीमेट गोल टा कोन कवरेज ऑफ सिलेबस ना कंप्लीटिंग टेक्स्ट बुक ये भी नो ब्रिंगिंग डिजायर्ड बिहेवियर चेंज एजुकेशन टा मूल लक्ष्य कोन ना बिहेवियर चेंज करबार किंतु किछि लोक अछन कोन डॉक्टर हे गेले भी बम फुटे दोचन समस्त जानि तो दिल्ली इंसिडेंट एबे रेड फोर्ट रो जो ब्लास्ट हिची कोन एजुकेशन हम कोन बिहेवियर चेंज करबा पे दिया थाए किंतु भाबो डॉक्टर हे कि भी छछडा डॉक्टर जीवन धरा पइलेनी से माने डॉक्टर हे कि एते एजुकेटेड हे कि भी बम फुटे दोचन को आतंकवादी होचन पाठ पढ़ा ता माने हम कोन जाले पाठ पढ़ा एजुकेशन मालाले इसु जाई कोन कहितला एजुकेशन बाय एजुकेशन वी कैन इराडिकेट माने उठै परिया माने विलुप्त करि परिया टेररिज्म किंतु भाबो डॉक्टर जदी ही उड़ी जाउछन आतंकवादी होउछन बम पके दोछन एक्सप्लोसिव बनाउछन आरडीएक्स बनाउछन अमोनियम नाइट्रेट रो तने हम कोन हम जानिया कोन भाबिबा एजुकेशन देकी भी मानको किछि लाभ नै मानको माइंडसेट चेंज होबो नाही छडो दिबा क्वेश्चन को दिबा ह्यूरिस्टिक मेथड इज बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर डिक्टेशन लेक्चर ना मेमोराइजेशन ह्यूरिस्टिक मेथड टा काबरे पर्यवेसित राइट आंसर को ट्रायल एंड एरर ह्यूरिस्टिक मेथड होची कोन पिला माने ट्रायल करा जिवो एरर करा जिवो चेष्टा करबो ह्यूरिस्टिक लिविंग और ह्यूरिस्टिक लर्निंग इन्वॉल्व्स डिस्कवरिंग सॉल्यूशन को डिस्कवर करा जो केमिति ना ट्रायल करे ट्रायल एंड एरर माने ट्राई करिया भूल होबो भूल एरर होबो माने ट्रायल करिया ट्रायल कोन होबो भूल माने एरर हला फुनी भूल
से भूल शिक्षा पाइले पुणी से ट्रायल करिया पुणी भूल शिक्षा पाइले लास्ट को आम ठीक पाखे पहुंची जीवा दैट इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड व्हिच टूल इज बेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग स्किल बेस्ड परफॉर्मेंस चेकलिस्ट ट्रू फॉल्स टेस्ट शॉर्ट आंसर ना एमसीक्यू राइट आंसर है चेकलिस्ट को टूलटा बेस्ट आइडेंटिफाई स्किल बेस्ड परफॉर्मेंस पे चेकलिस्ट सब सिंपल होची चेकलिस्ट चेकलिस्ट कौन टिक टिक करके जानते टिक कोड़ा जेମିତି प्रेजेंट सर टिक है एब्सेंट सर एब्सेंट माने आसीने जदी छक्के मारला प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर नेक्स्ट अटेंडेंस सब देखियो हिडन करिकुलम रेफर्स टू हिडन करिकुलम प्रथम कोन कहलु सुनो पिला माने हिडन करिकुलम हला माने कोन देखो हमर करिकुलम कोन हमर सिलेबस नाम जेति सिलेबस लेखा अच्छा सिलेबस कोन करिकुलम कोन आउड कथा देखो एटा हला सिलेबस किंतु एटा हला करिकुलम पिला माने करिकुलम is not a part of syllabus but syllabus ita hochi syllabus ita hochi curriculum syllabus is a part of curriculum but curriculum is vast बहुत बड़ तेणु curriculum is not a part of syllabus is a part of curriculum आपको भले मन रखिबो करिकुलम अच्छा तापर कोन कहला ना हिडन करिकुलम कोन पिला माने हम स्कूल ले हम जतो सार सिकांती कि नख काटो परिष्कार सार्ट पेंट पिन गासो तेल मुंडो लगेई चुटी कुने गासो सिला सब हिडन करिकुलम जोडा कि कुहा ही न थाए रिटन सिलेबस थाए कि ना रिटन सिलेबस नो रिटन सिलेबस से सिलेबस हिला टाइम टेबल नुए ऑन रिटन वैल्यूज लर्नड इन स्कूल ए जो ऑन रिटन वैल्यू जो सिका जाय नख काटो सांग साथी माने झगड़ा करनी परिष्कार सार्ट पेंट पिन गासो चुटी कुंडे गासो भलर भद्रामी सो कथार्ता हो सेटा होची हिडन करिकुलम स्कूल हम सब सिकांदे तापर क्वेश्चन नंबर 81 ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज मैक्सिमम व्हेन tasks are unrelated tasks are dissimilar tasks are similar and option D learner is anxious transfer of training ko transfer of training hochi kon option C tasks are similar transfer of learning ira मन रखियो important question transfer of learning transfer of teaching hochi kon training hochi kon na tasks are similar जेतले मैक्सिमम केतल हो ना टैक्स जरा समान हेतिबो ताने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टा कोन ट्रांसफर ऑफ टीचिंग टा ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग टा ठीक हबो एका कथा जाबी को एका कथा क्वेश्चन 82 द बेस्ट स्ट्रेटजी टू मोटिवेट अनमोटिवेटेड लर्नर को स्ट्रेटजी रे हमें जो पिला माने मोटिवेटेड नाहंती अनमोटिवेटेड अछन ताको मोटिवेट करबा स्कोल्डिंग गाली कले थ्रेड देखेगी भय देखेगी ना कनेक्टिंग कंटेंट विथ देयर इंटरेस्ट ताको इंटरेस्ट रे कंटेंट देबा ताहाले दी अनमोटिवेटेड छुआ को मोटिवेट करी पाठ पढाई पारिबा क्वेश्चन 83 फॉर्मेटिव असेसमेंट मेनली प्रोवाइड्स सर्टिफिकेशन के दे पिला में ना समेटिव दिए बुझे चलिन बारंबार ग्रेड्स ओनली फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट राइट आंसर कोन फॉर्मेटिव असेसमेंट कोन ना फीडबैक देता इंप्रूवमेंट पिला के इंप्रूवमेंट करियो तार कोन फीडबैक दे थाए व्हिच एम्फसाइजेस लर्निंग टेक्स प्लेस इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट बिहेवियरिज्म को गेस्टाल्ट कहितले सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ना मैचुरेशन थ्योरी ऑब्वियसली सोसाइटी कथा कहिजे तम राइट आंसर कोन ना सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्वेश्चन नंबर 85 ए टीचर यूजेस रिवार्ड टू इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर डिजायर माने चाहत माने जो जिनसडा हम वांटेड जो बिहेवियर हम टीचर स्टूडेंट भीतर क्रिएट करा चाहउछंदी सेटा हम कहबा डिजायरेबल बिहेवियर दिस इज कोन पॉजिटिव रेनफोर्समेंट पनिशमेंट तो नुहे नेगेटिव पनिशमेंट तो नुहे सेपिंग फेलो ना राइट आंसर कोन पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कौन कले सेठी ना तुम रिवार्ड देले रिवार्ड देकी पुरस्कार करके तुम बिहेवियर कोन चेंज हो जदी पनिशमेंट दबा ता पनिशमेंट कोन तार मनटा भांगी जीव क्वेश्चन 86 द मोस्ट सुइटेबल मेथड फॉर टीचिंग मोरल वैल्यू चिकिया पे हेले सबु सुइटेबल मेथड ता कोडा लेक्चर मेथड स्टोरी टेलिंग मेथड डिक्टेशन मेथड ना ड्रिल मेथड को राइट आंसर कोन आसीबो राइट आंसर आसीबो ऑप्शन बी करना है स्टोरी टेलिंग मेथड आउची सबुठो बेस्ट पिला माने क्वेश्चन 86 सलानी जदी क्लास टी भल लागतो लाइक करिथो संग माने सते प्लीज शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करिना जदी वीडियो भल लागुची पाठ पढा भल लागुची ताहाले सब्सक्राइब करबो आ जदी आ रिक्वेस्ट करबी हाइप कर दो वीडियो जदी पारिबो हाइप भी करी दबो आ वीडियो पाया पे निहाती टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करिवो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक दे देजी डिस्क्रिप्शन में ता सहित पेडागोजी रो दीटा पेडागोजी रो प्लेलिस्ट रो लिंक भी मु दे देबी निहाती सब क्लास को थरे थरे देख दो पिला आ छडा आ को क्लास दरकार नेक्स्ट क्लास कोन आनिबा फिजिक्स बटर दिन सारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ी माने पढ़े फिजिक्स बटर ज्योग्राफी पॉलिटी आ कोन इकोनॉमी ना हिस्ट्री नेक्स्ट क्लास ता को का ऊपर आसो निहाती कमेंट करिवो आज क्लास केमिति लागला निहाती कमेंट सेक्शन में जणाइबो पिला क्वेश्चन 87 एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर
पास्ट अचीवमेंट, फ्यूचर पोटेंशियल, डिसिप्लिन लेवल ना सोशल बिहेवियर। एप्टीट्यूड टेस्ट कौन मेजर करी थाए? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फ्यूचर पोटेंशियल। एप्टीट्यूड टेस्ट कौन बाय करा जाए ना फ्यूचर पोटेंशियल कौन सेति पे एप्टीट्यूड टेस्ट करा जाए एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मन रखियो। द फर्स्ट स्टेप इन प्रोजेक्ट मेथड रो फर्स्ट स्टेप टा कौन? डिस्कशन, प्लानिंग, फाइंडिंग ए प्रॉब्लम ना टेस्टिंग। तो गोटे प्रोजेक्ट करिया खेले तार प्रथम स्टेप टा कौन को? प्रथम स्टेप कौन है ना फाइंडिंग ए प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम को जानिले तापर तो तार सॉल्यूशन खोजिबा ना आगे सॉल्यूशन खोजिया तापर प्रॉब्लम खोजिया ना आगे प्रॉब्लम ना कौन जानिबा तापर तार सॉल्यूशन खोजिबा बुझिला। क्वेश्चन नंबर 89 व्हिच थ्योरी डिस्क्राइब्स लर्निंग एज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। को थ्योरी डिस्क्राइब करथला कि कोन लर्निंग ता होची गोटे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। टोलमेल्स पर्पसिव बिहेवियरिज्म, ऑप्शन बी स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन सी फ्रूट्स थ्योरी, ऑप्शन डी रॉजर्स थ्योरी। तो क्यों थ्योरी डिस्क्राइब करथले लर्निंग ता को ना गोटे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कौन आस राइट आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर टोलमेल को पर्पसिव बिहेवियरिज्म। पर्पसिव बिहेवियरिज्म कोन कहथला डिस्क्राइब करथला लर्निंग ता गोटे कोन ना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। हमें लर्निंग ता कोन ना गोटे गोल भाबे धरि के जिबा। क्वेश्चन नंबर 19 डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कंडक्टेड। डायग्नोस्टिक टेस्ट केतेबेला करा जाई थाए? बिफोर टीचिंग, आफ्टर टीचिंग, एनी टाइम रैंडमली, ओनली एट ईयर एंड। ये तो कौन कहते डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन करा जाए ना बिफोर टीचिंग पाठ पढ़ा पूर्व डायग्नोस्टिक टेस्ट कराई थाए जहाँ फल कौन होता है ना रिमेडियल टीचिंग टाइम दिया थाए। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कौन ना जो धरा पड़ जाए कि ताको को रोग होई सामान्य कौन को लर्निंग गैप को लर्निंग डिफिकल्टी रही तापर धरा पड़ गला मेडिसिन देवे ताको हम कहते रिमेडियल टीचिंग। कोडी भूल होई माने को जगह गैप रोचे से जगह फिलअप कराए माने से जगह टीचर टिके अधिक ध्यान दियंती दैट इज कॉल्ड रिमेडियल टीचिंग पिला माने। हो क्वेश्चन नंबर 91 आउ 9टा आउ 10टा क्वेश्चन रहला पिला जल्दी जल्दी सारिबा। व्हिच फैक्टर अफेक्ट्स लर्निंग मोस्ट? क्लासरूम वॉल कलर, मोटिवेशन, डेली रूटीन ना सिटिंग स्टाइल। कहला को फैक्टर ता पाठ पढ़ा को प्रभावित करी थाए? क्लासरूम रो कांथर कलर, कहला मोटिवेशन, डेली रूटीन ना लर्निंग स्टाइल। राइट आंसर कोन से ना मोटिवेशन। आम भीतर केते मोटिवेशन अछि हमर सेटा पाठ पढ़ा को प्रभावित करी थाए। कोऑपरेटिव लर्निंग प्रमोट करू कोन प्रमोट करी थाए? कंपटीशन, आइसोलेशन, ग्रुप रिस्पांसिबिलिटी ना मेमोराइजेशन। कोऑपरेटिव लर्निंग ता कोन प्रमोट करी थाए? को प्रमोट करथाय पिला माने ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ग्रुप रिस्पांसिबिलिटी। कोऑपरेटिव माने कोन? कोऑपरेटिव माने संग साथी पाठ पढ़ा दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी सुनि सुदा माने कोन मिसी मासी समस्त चलिबा सेटा कहै जाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो से कोऑपरेटिव लर्निंग कोन ना ग्रुप रिस्पांसिबिलिटी प्रमोट का करता है ना ग्रुप रिस्पांसिबिलिटी को प्रमोट करी थाए। क्वेश्चन 93 टीचर गिविंग हिंट्स और क्यूज। क्यूज हिंट्स माने जा क्यूज माने भी से माने कोन टिके हिंट दे देले टू हेल्प लर्नर सॉल्व ए प्रॉब्लम डेमोन्स्ट्रेट्स कोन ताको हम कोन कहना स्कैफोल्डिंग कहया बुझे के आसले हम स्कैफोल्डिंग होजी कोन ना टेम्पररी हेल्प कोन ना जे पर्यंत अंटिल टीचर फुलफिल्स हिज माने डन माने कोन करे निजे काम निजे निजे करि पारे ऑन हिज ओन ताको हम कहते स्कैफोल्डिंग बुझे जारतिली। स्कैफोल्डिंग कोन समेटिव असेसमेंट फोकसेस ऑन इंप्रूवमेंट, फीडबैक, फाइनल अचीवमेंट ना मोटिवेशन। इंप्रूवमेंट नो फीडबैक नो फाइनल अचीवमेंट पे समेटिव असेसमेंट कोन ना एंड रे होय सेटा होजी फाइनल असेसमेंट। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट इंक्लूड सोशियो फुनी इमोशनल राइटिंग स्किल, न्यूमेरिक स्किल, इमोशनल रेगुलेशन एंड सोशल स्किल। राइट आंसर कोन ऑप्शन सी सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट कोन ना इमोशनल रेगुलेशन होतो एवं सोशल स्किल होतो दरकार। क्वेश्चन नंबर 96 ये टीचर acts as a facilitator too. Teacher should not act as a guide. Sorry, teacher should act as a guide and a facilitator. Sorry, teacher should act as a guide. Teacher act as a facilitator in क्यों जगह रे किंतु एटी कहला facilitator क्यों जगह एक्ट करता है क्यों जगह रे ना टीचर सेंटर अप्रोच ऑब्वियसली राइट आंसर कोन ना टीचर सेंटर ना सॉरी अथॉरिटेरियन क्लासरूम रे ना चाइल्ड सेंटर लर्निंग। देखो टीचर टा हमर कोन हेबे ना शुड एक्ट एज ए गाइड भलो सब टीचर शुड एक्ट एज गाइड नले फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर माने कोन ज्ञान रो माने फैसिलिटेट करिवे ता नॉलेज को शेयर करिवे तो से को जगह करंती टीचर सेंटर अप्रोच रे कोन होती ना से निजे सर्वे सर्वा हे जांती तो सेठी से कोन करन सी ही पाठ पढेबे सी ही सब करिवे। ऑप्शन बी अथॉरिटेरियन क्लासरूम सी भी से ऑप्शन सी इज चाइल्ड सेंटर लर्निंग। अच्छा ऑप्शन डी पनिशमेंट छाड़ पनिशमेंट बेस्ड टीचिंग सेମିତି କିଛି नाही। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर चाइल्ड सेंटर लर्निंग रे कोन होय ना टीचर एक्ट एज गाइड टीचर एक्ट एज फैसिलिटेटर बुझिला से नॉलेज कोन करंती गाइड से नॉलेज गाइड करिवे नले फैसिलिटेट करंती कोन कहले देखो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन टीचर गाइड करंती मोटिवेट करंती सपोर्ट करंती लर्नर्स रादर देन डोमिनेट डोमिनेट करंती नाही फैसिलिटेट करंती नॉलेज को फैसिलिटेट करंती।
क्वेश्चन नंबर 97 हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग अप्योर्स इन व्हिच पियाजे स्टेज को स्टेज रे पिलाटीर हाइपर डिडक्टिव रीजनिंग अप्रोच हेई थाए प्रोपोर्शनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल ना सेंसरी मोटर ऑपरेशनल क्यों स्टेज ना ऑप्शन सी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे माने ई स्टेज रे पिलाटीर कोन हाइपो कॉग्निटिव सॉरी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हेई थाए गोटे पिलाटी देहर माने हाईएस्ट स्टेज को कथा हम कहबा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव माने कोन सब जिन से बारिक बुझा चेष्टा करे सब जिन से कौन करे से स्टेज रे आसीगला पर भल मंद कौन ये कौन कहला कहीं कहला से कथाटी झगड़ाटी कली झगड़ा क्यों सृष्टि है कौन कहीपर मैंने अति शुद्ध भाषा देखिए कहते कौन हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 98 रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट मीन्स गोटे टेस्ट हम रिलायबल कर रिलायबल कर टेस्ट इज डिफिकल्ट जो थी ना द टेस्ट मेजर्स कंसिस्टेंटली इट शुड मेजर व्हाट इट शुड ऑप्शन सी ऑप्शन केते क्वेश्चन 19 रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट मेजर्स ताने कोन आसी राइट आंसर ऑप्शन डी द टेस्ट गिव्स हाई स्कोर्स ताने कोन हो ना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर देखो गोटेला रिलायबिलिटी आ गोटेला वैलिडिटी टिके कंफ्यूज हो गेले गोटेला एडी बुझे दोछ गोटेला रिलायबिलिटी आ गोटेला वैलिडिटी रिलायबिलिटी माने कोन ना रिलायबिलिटी होची द टेस्ट मेजर्स कंसिस्टेंटली माने से टेस्ट जेतला गोटे टीचर टे टेस्ट करला ताकू तो पिला समस्त एग्जाम देले तो कोन ना क्वेश्चन कि भूल भाल फाला नेते तामें कौन क्वेश्चन ठीक ठाक रिजल्ट देला तामें ताको हम कौन कहबा ना टेस्ट मेजर्स कंसिस्टेंटली ताने से टेस्ट को हम एक्सेप्ट करबा ठीक बोली जे वैलिडिटी कौन ना वैलिडिटी होची द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट शुड कौन मापिया को थिला जे सेटा मापिला दैट इज कॉल्ड टेस्ट कौन ना वैलिडिटी टेस्ट वैलिडिटी क्वेश्चन नंबर 99 व्हिच मेथड बेस्ट सुइट्स डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड ओरल रिपीटेशन देखो साइंटिफिक एटीट्यूड आने को हेले पिला मानकर ताकू घोषिया दबा कि ओरल रिपीटेशन करिया कि लैबोरेटरी मेथड हम दबा मेमोराइज करबा कि विजुअल डिक्टेशन करबा ने तार को लैबोरेटरी मेथड एथि को मैंने पिलाटी निजे एक्टिवली एनके जब निजे प्रैक्टिकल करि पड़ियो दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक एटीट्यूड पिलाटी भीतर डेवलप हो आजिरो लास्ट क्वेश्चन इवैल्यूएशन इन एजुकेशन मींस गिविंग मार्क्स ओनली जजिंग अचीवमेंट अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑप्शन सी स्कोल्डिंग वीक स्टूडेंट स्कोल्डिंग फील्डिंग काटी दबो डायरेक्ट देखियो माने काटी दबो ऑप्शन डी कंपेयरिंग स्कूल कंपेयर करिया ना ताले कोन राइट आंसर कोया पुरु ओटा कथा कहू पिला माने प्लीज प्लेलिस्ट विजिट करिकि पेडागोजी रो दीटा प्लेलिस्ट तक विजिट करिकि प्लीज क्लास सब देखि नियंतु मु व्यू पाए कहूनी कदापि व्यू पाए कहू नै पिला माने क्लास देखि दियंतु बहुत ही हेल्पफुल रहइबो आज रो हिंदी क्वेश्चन ही मु देखि छी कि को हला क्वेश्चन आसी काई ना पूर्व पीसीएम रो सीबीजेड रो क्वेश्चन देखि सारी थिली पिला माने ऑलरेडी तो तापर भी क्वेश्चन डिस्कशन करी छी यदि प्लेलिस्ट विजिट कर देखु तो मु देख करी छी से वीडियो रा न खोजी काके देखो को हला क्वेश्चन पड़ी जे मु से हला क्वेश्चन पढ़ी छी कि नाही आउ ता छडा आर्ट्स पिला माने जो एसएसटी एग्जाम पई को पिला माने आज रो हिंदी क्वेश्चन मु देखुतली एग्जैक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन अवश्य हां एते सारा क्वेश्चन कोड আছে बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करलेनी तो से सब क्लास को देखि दंतु बहुत माने 90% क्वेश्चन हमर आसे हम डिस्कशन करथिया क्वेश्चन आसी जी तो ठीक अछि बाकी मो कोया कथा मु कहबी बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपण केते दूर मो कथा को नउ छथि तो राइट आंसर ता निहाती मते कमेंट सेक्शन में जणेबो निहाती कमेंट सेक्शन जणेबो जा राइट आंसर आथिबो मो करबी निहाती पिन कर देबी ता कमेंट को ठीक अछि तो रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।